आप अपना सेशन स्टार्ट करें। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद शिखा जी। दीदी का भजन जोरदार ही होता है। थैंक यू सो मच। कल ध्यान योग पे चर्चा की गई थी। जिसमें कई टॉपिक्स पे चर्चा की गई, कई स्ट्रिंग्स को छुआ गया और टच किया गया कि आप अपने स्तर पर किसी भी विषय में जिस पर आपको रुचि हो, आप अपने स्तर पर उस पर शोध कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, उस विषय को जान सकते हैं, क्योंकि अथाह समुद्र है, इसमें बहुत कुछ जानने को बचा है। आप जितना इसमें डूबेंगे उतना इसमें पाएंगे। एक रुचि जागृत करें कि हम नियमित स्वाध्याय करें, अध्ययन करें और साथ साथ ध्यान भी करें। आज उसी श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और कुछ बातें और आगे बताने की चेष्टा करूंगा। त्रयी दर्शन और उसकी अवधारणा। बातों को समझने के लिए त्रयी एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम त्रयियों को आसानी से याद भी कर पाते हैं और उनको समझ भी पाते हैं। कई त्रयियां शास्त्रों में भी वर्णित हैं और दैनिक जीवन में भी हमको मिलती हैं। तो जो त्रयियां हमारे इस सेशन के लिए उपयोगी हैं, जिनको हम आत्मसात करें और जिनकी प्रैक्टिस करें, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं आज। जो सबसे पहली त्रयी है वो है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। जिस धारा में हम चल रहे हैं उस धारा में इस त्रयी से सभी परिचित हैं और उसके अनेकांत से अनेक अर्थ भी हैं। सब अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ लगाने के लिए स्वतंत्र हैं और सारे ही अर्थ आपको एक ही जगह ले जाते हैं। आचार्य उमा स्वामी एक बार कहीं जा रहे थे तो एक भित्ति दीवार पे लिखा हुआ था, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वापस लौटते समय उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसके आगे सम्यक जोड़ दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। और इस प्रकार मोक्ष शास्त्र या तत्वार्थ सूत्र की रचना प्रारंभ हुई। तत्वार्थ सूत्र का यह पहला सूत्र है और पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक इस सूत्र की पूरी उपयोगिता है जब तक आत्मा सिद्धालय में प्रवेश नहीं कर जाती। इसका बहुत विस्तृत अर्थ है, पर मैं बहुत सामान्य अर्थ से शुरू करूंगा जो सबको रिलेट करे। दर्शन मतलब देखना, सीधा सीधा देखना। हम मंदिर जाते हैं तो दर्शन करते हैं भगवान के, और दर्शन करते समय सबसे पहला काम करते हैं आंखें बंद कर लेते हैं। हाथ जोड़ते ही आंखें बंद कर लेते हैं। हम पहले दर्शन करें, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन वो आगे की बात है। सबसे पहले तो हम किसी भी चीज को देखते हैं। आप यहां आए, चलो भाई देखते हैं यहां क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। आप पहले तो उसको देखने आए, देखते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद इसका ज्ञान करेंगे कि भाई इन्होंने क्या बोला, वो बात कैसी थी, वो आपके ज्ञान में उतरेगी। हम सभी छद्मस्त हैं, अभी हमारे दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी का क्षय नहीं हुआ। दोनों चारों घातिया कर्म अभी भी हमारे साथ हैं, इसलिए हमें दर्शन और ज्ञान युगपत नहीं हो सकता। जिनको केवल ज्ञान हो जाता है वो दर्शन और ज्ञान उनको युगपत होता है। वो एक साथ ही देख और जान दोनों पाते हैं। हम पहले देखते हैं और फिर जानते हैं। तो हमने कोई चीज को देखा, उसको जाना, और अगर हमको समझ में आता है कि इनकी बात ठीक है, ये फायदे का सौदा है, तो हम उसको अपना लेते हैं, उसको चरित्र में उतार लेते हैं। सिंपल सी बात यह है, हम कोई बात को, कोई चीज दुकान पे जाते हैं तो पहले कोई सौदा देखते हैं, फिर जानते हैं कि भाई ये वर्थ है कि नहीं है। वर्थ है तो खरीद लेते हैं। तो सिंपली हम किसी बात को देखें, जानें, और अगर हमको लगता है कि वो हमारे लिए हितकारी है तो हम उसको अपने चरित्र में उतार लें। इस सूत्र का इतना ही मतलब बहुत सामान्य अर्थ में बताता हूं। और सम्यक खाली इतना ही नहीं है, हम उसको भली प्रकार से देखें। देयर इज अ लॉट व्हिच मीट्स टू आईज। हमको जो दिखता है हो सकता है वो सही ना हो, उसके पीछे भी बहुत कुछ हो।
जब हम उसको पूरे गौर से, पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से देखेंगे, तभी हमको उसका सम्यक दर्शन समझ में आएगा, ये बात सही है या गलत है। और उसी प्रकार सम्यक रूप से जब हम उसका ज्ञान करेंगे तो हमको मालूम चलेगा ये सम्यक ज्ञान है या विभंग ज्ञान है, ये सही बात है या गलत बात है। और उसको जब तक हम सही प्रकार से, सम्यक प्रकार से चरित्र में उतारेंगे नहीं, उसका कोई लाभ हमको नहीं मिलेगा। अगर हमने उसको आधे अधूरे तरीके से उसको अपनाया है, हमने पिक एंड चूज किया, जो बात अच्छी लगी हमने मान ली, जो बात नहीं अच्छी लगी वो हमने छोड़ दी, तो हमको उसका समुचित लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सम्यक प्रकार से पहले जो भी चीजें हैं उनको देखिए, सम्यक प्रकार से उनको जानिए, सम्यक प्रकार से उनको अपने आचरण में लाइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये वो परिभाषा है जिसे आप रिलेट करेंगे किसी भी काम को करने के लिए। जो प्रोसेस है वो यही है कि सम्यक मतलब हम उसके सारे पहलुओं को देखें, समता पूर्वक देखें, उसके प्रोज, उसके कॉन्स सब समझें, अपने पूर्वाग्रहों को त्याग करके उसका जो वस्तु स्वरूप है, उसका जो स्व स्वभाव है, हम उसको देखें और उसको जाने कि ये बात हर कसौटी पर खरी उतरती है या नहीं उतरती है। कोई प्री ऑक्यूपेशन नहीं रखें, हम उसका सम्यक प्रकार से उसको देखें, उसको जानें और उसको चरित्र में उतारें। पहली त्रयी तो यह है कि किसी भी काम को करने के लिए हम जिसको कर रहे हैं, जिस ट्रेनिंग क्लास में हम हैं, हम इसमें सम्यक प्रकार से देखें, सम्यक प्रकार से जानें, और जितनी बात हमको समझ में आ गई है उसको हम प्रॉपरली अपने पूरे मनोयोग से, अपनी पूरी शक्ति से अपने अंदर उतारें, तभी हम इसमें कुछ हासिल कर पाएंगे। दूसरी बात, नियमितता, पवित्रता और गोपनीयता। हम जो भी काम करें ये नियमित करें। हम जो भी साधना करें, हम जो भी पाठ करें, हमारी पूरी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हम एक नियमित रूप से, नियमित समय पर करें। अगर हम सुबह 7 से 8 हम अपनी ध्यान साधना करते हैं, भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश, पूरी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हम उसी समय पर नियमित रूप से वो काम करें। गृहस्थी में आगे पीछे होता है, वो आई डू एक्सेप्ट, बट हमारी अपनी चेष्टा ये होनी चाहिए कि हम इसको नियमित रूप से करें। दूसरा, पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता, इसमें एक त्रयी और समाई है। हम स्वच्छ रूप से कोई काम कर सकते हैं, शुद्ध रूप से कोई काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पवित्र भी हो। जैसे हमारे किचन में हम स्वच्छता रख सकते हैं, हम शुद्धता भी रखते हैं, पर क्या हम पवित्रता रखते हैं? ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। स्वच्छता मतलब फिजिकली हम सफाई रखें, हम नहा धोकर बैठे हैं, हम फिजिकली सफाई रखें। शुद्धता थोड़ी और अंदर की चीज है कि जो सफाई हमको नहीं भी दिखती हम सैनिटाइज कर ले रहे हैं, हम और उसको और फाइनल डिटेल्स में जाकर के उसको शुद्ध कर ले रहे हैं। पानी को हमने छाना, हमको नहीं पता है कि इसके अंदर कितने कीटाणु, कितने जीवाणु, जो हमको आंख से नजर नहीं भी आते, फिर भी हमको पता है कि इसके अंदर माइक्रोबैक्टीरिया है। हमने उसको कपड़े से छाना, हमने उसको छाना, उस जल की जीवानी की, तो वो जल शुद्ध हो गया। पर क्या वो पवित्र है? अगर हमसे किसी ने पानी मांगा, हमने जल लिया, उसको छाना, उसकी जीवानी की, उस जल को प्रासु किया और हम देने जा रहे हैं और हमारे भाव है यार अब इनको दिन भर पानी पिलाते रहो, तो वो जल अपवित्र है। हमारे मनोभाव क्या है उसके अंदर? हम जो भी काम कर रहे हैं, और किसी ने हीलिंग मांगी, यार अभी कोई टाइम है इनको, बैठ के हीलिंग दो। आप दे जरूर रहे हो, पर आपके मन में भाव ये है कि यार अब तो टाइम बे टाइम कैसे करो। भार भोगना सोच्यम दशाम पगता शुत जीविताशा। आचार्य जी, आ रही आवाज? हाँ आ रही आवाज। हाँ तो आप चालू करिए, आपकी आवाज बंद हो गई दीजिए ना, आप पहले नहीं, बस मैं तो आपकी आवाज वापस लाने पड़ रही थी मंत्र। चलिए, पवित्रता, स्क्रीनशॉट। दूसरी जिस तरह पे हम थे, नियमितता और पवित्रता। तो पवित्रता के साथ 3 त्रयियां मैंने बताई कि वो स्वच्छ हो, शुद्ध हो और पवित्र हो। पवित्रता आपके मनोभाव से आती है। आप अगर मन से शुद्ध हैं, आपके मन में भाव अच्छे हैं, तो वो चीज पवित्र होगी। तो ये एक पवित्रता का काम है, नियमितता, पवित्रता। और तीसरी बात है गोपनीयता।
इसका प्रचार प्रसार ज्यादा मत करें कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कोई भी फूल शाम को कली होता है, सुबह होते होते वो फूल हो जाता है, कोई आवाज नहीं होती, और जब वो फूल खिलता है तो उसकी महक चारों ओर फैल जाती है, हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये फूल खिल गया। तो गोपनीय रूप से इस कार्य को करें, इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार मत करें। आप अपने स्तर पर जो साधना करते हैं वो आपकी साधना आपके स्वांतः सुखाय है, उससे जब पर का हित होगा तो सबको पता चलेगा कि आप परहित में व्रत है। तीसरी जो त्रयी है, श्वास, शुद्धि और सन्निधि। जो अभ्यास ध्यान का हम करते हैं सन्निधि है, सत्य की निधि को हम उपलब्ध हो जाएं, हम अपने आप को उपलब्ध हो जाएं, हम आत्म साक्षात्कार कर लें, हम स्व में स्थित हो जाएं, ये सन्निधि है। और इसके पहले की जो क्रियाएं जो 2 छूट रही हैं, क्योंकि हम लोगों का शाम का एक क्लास है, वो श्वास और शुद्धि का अभ्यास है। वो अभ्यास प्रातः का है, 18 तारीख से उसका शिविर लगे कि श्वास और शुद्धि कैसे करनी है ताकि हम सन्निधि में प्रवृत्त हो सकें। ये सन्निधि के पूर्व कर्म है, श्वास और शुद्धि का अभ्यास। वो 18 तारीख से वो शिविर 5 दिन का लगेगा, वो भी सिखा दिया जाएगा। चौथी जो त्रयी है, नाभि, हृदय और सहस्रार। शरीर के 3 जो मुख्य ऊर्जा स्रोत हैं, जो एनर्जी पॉइंट्स हैं, वो हमारी नाभि है, हमारा हृदय है और हमारा सहस्रार। ये 3 कमल हैं जिन पे हमको इनिशियली प्राइमरीली काम करना है। नाभि के बारे में सबसे पहले आदिनाथ भगवान के पिता नाभि राय ने हमें बताया, 14वें कुलकर जो थे, क्योंकि उसके पहले युगलिया होते थे, जन्म नहीं होता था। जब जन्म शुरू हुआ तो नाभि से शुरू हुआ, तो उन्होंने हमें बताया कि ये नाभि है और यहां से आपकी जन्म से, यहां से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है और आपको नाभि से नभ तक जाना है। इसलिए उनका नाम नाभि राय है और इसलिए इस ऑर्गन की इतनी इंपॉर्टेंस है और इस एनर्जी पॉइंट की इतनी इंपॉर्टेंस है। इसको शरीर का सूर्य भी कहते हैं, ये हमारी ऊर्जा का केंद्र भी है। दूसरा हृदय। हृदय हमारे हार्ट से अभिन्न जो हृदय चक्र या हृदय कमल है, जहां पर श्रीवत्स होता है, ये उस हृदय को डिनोट करता है जहां पर सारी भावनाएं होती हैं। वो सारी भावनाएं जो हमारा भावना चतुष्य है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, ये सब हृदय में वास करते हैं। तीसरा हमारा सहस्रार। सहस्रार अर्थात जहां हम जाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इन 3 चैतन्य केंद्रों पर ऊर्जा का जागरण करेंगे तो हमारे किसी भी कार्य की इफेक्टिविटी बढ़ेगी। 5वीं जो त्रयी है जो हमारे काम की है, वो है ओम, ह्रीम और श्रीम। जो बीजाक्षरों की बात है, तो जिन बीजाक्षरों पर सबसे ज्यादा काम हुआ हमारी परंपरा में, वो ये 3 बीजाक्षर है जो हमें हमारी अर्हत परंपरा से, हमारे तीर्थंकरों की परंपरा से जोड़ते हैं। ओम पंच परमेष्ठी का स्वरूप है। जैन दर्शन ये मानता है कि ओम के अंदर पंच परमेष्ठी समाहित है। अ आ उ म, अरिहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, ये जो पंच परमेष्ठी है, ये इस ओम में समाहित है। सामायिक में जाने का, सामायिक का दूसरा रूप है ओम। सारे अक्षर, सारे बीजाक्षर इसमें समाहित हैं। यही ओम अनहत है, यही ओम प्रणव स्वरूप है। ओम की बहुत विस्तृत व्याख्या है और सुबह का जो क्लास है वो ओम की व्याख्या पर जाके खत्म होगा और उसके बाद 2-3 क्लासेस केवल ओम पर लगेंगी कि ओम की साधना कैसे करनी है, ओम का साक्षात्कार कैसे करना है और ओम का कितना बड़ा विस्तार है, यहाँ विषय विस्तार हो जाएगा। दूसरी जो त्रयी का दूसरा अंग है वो है ह्रीम। ह्रीम में 24 तीर्थंकर समाहित हैं। हमारी परंपरा ये मानती है कि ह्रीम जो है वो ओम केवली से संबंधित है और ह्रीम अरिहंतों और तीर्थंकरों से संबंधित है। अरिहंत, तीर्थंकर और केवली 3 हैं, अलग अलग हैं। ये 3 नाम अलग अलग दिए गए। नमोकार में भी 2 नाम आते हैं। नमोकार में भी अरिहंतों को नमन है और केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम है। 2 अलग अलग नाम आते हैं। इन दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वो आगे बताऊंगा। तो ह्रीम जो है वो तीर्थंकरों से संबंधित है। 24 तीर्थंकरों का इस पर, इसके मंदिर भी मिलते होंगे आपको, इसका स्वरूप भी आपको होता होगा। इसमें 24 तीर्थंकरों का स्थान है, इसमें 5 रंग है। तीसरी जो त्रयी है उसमें है वो तीसरा जो बीजाक्षर है वो है श्रीम।
बहुत श्रीम के बारे में बहुत कम जाना जाता है और मिसकंसेप्शन ज्यादा है। श्रीम को जनरली लक्ष्मी से जोड़ के देखा जाता है, जबकि आप ये समझें कि श्रीम आपके भगवान के समो शरण का प्रतिनिधि करता है। भगवान के समो शरण को श्रीम से आप रिलेट कर सकते हैं। तो ये 3 बीजाक्षर आपके नाभि, हृदय और सहस्रार की शुद्धि और जागरण के लिए आवश्यक है, और इन 3 बीजाक्षरों पर हमको काम करना चाहिए। आने वाले समय में इसके बारे में भी बताया जाएगा। आप अपनी दृष्टि इस पर रखें कि ये 3, आप देखें कि जितने भी मंत्र विन्यास होता है उसमें इन तीनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जितना भी बीजा अक्षरों से बीजाक्षर है, और ओम आपने जो देखा, जो ओम ये लिखा हुआ है, और एक ओम आपने देखा ऊपर लाल रंग का लिखा हुआ है, वो भी ओम ही है। ओम के कई स्वरूप हैं। जिस स्वरूप में, जिस परंपरा में हम हैं, उस परंपरा में ओम का स्वरूप वो है जो ऊपर बना हुआ है लाल रंग में गोल्डन कलर का, और ये जो नीचे ओम बना हुआ है ये भी दूसरी परंपरा का है। ओम में इतनी शक्ति समाहित है कि इसको पूरे वांग्मय में अलग से एक पिक्टोरियल डिनोशन दिया गया, उसके लिए अलग से एक पिक्चर बनाई गई कि इसको ऐसे कहा जाएगा। उसको ओ और म आप नहीं लिख सकते। उसके महत्व को बताने के लिए ये शेप्स बनाए गए, और अलग अलग सभ्यताओं, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग शेप से 7-8 प्रकार के ओम भारत की भूमि पर चलते हैं। सबके अलग अलग अर्थ हैं, सबके अलग अलग तत्व हैं। विषय विस्तार हो जाएगा, इसको आगे बताएंगे। कुछ बातें जो और हमको जाननी आवश्यक है वो है भेद विज्ञान। शरीर अलग है, पुद्गल अलग है। साधना के पथ पर आपको भेद विज्ञान की पकड़ और समझ होने लगती है, और उसका अनुभव भी होने लगता है। दूसरी बात जो जिसके बारे में कल भी चर्चा हुई थी, प्राणावाय। प्राणावाय द्वादशांग में वर्णित है, जिसके बारे में बहुत कम कहा सुना गया है। कल के अभ्यास में हमने उस प्राण तत्व से जुड़ने की थोड़ी सी चेष्टा की थी, उसको पकड़ने की चेष्टा की थी। आने वाले अभ्यासों में आपको उसकी पकड़ आएगी। जब आप साधना में प्रवृत्त होंगे तो आपको प्राणावाय के बारे में खुद अनुभव होगा। इसके बारे में कुछ भी कहना, कुछ भी सुनने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको अनुभव न करा दूं। इसको कहने का कोई मतलब नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम जो भी करते हैं हम केवल निमित्त हैं। हम ये मत समझें कि हम हीलर हो गए, हमने किसी को ठीक कर दिया, हम कुछ भी नहीं है। उसके अपने पुण्य का उदय होगा, उसके कर्म गणों में परिवर्तन होगा। हम उसमें सहयोगी बन सकते हैं, हम साक्षी उसके हो सकते हैं, हम निमित्त हो सकते हैं, पर काम उसकी अपनी कर्म गणों से ही होगा। हम उसकी कर्म गणनाओं को चैनलाइज कर दें, उसके एनर्जी वेक्टर्स को इकट्ठा कर दें, उसको उसमें प्रवृत्त कर दें, या हम निमित्त बन जाएं, ये तो संभव है। तो ये बात एकदम अंतर में बैठ जानी चाहिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से काम होता है। ध्यान की बात है तो 4 प्रकार के ध्यान है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। 4 प्रकार के ध्यानों पर चर्चा पहले भी हो चुकी है, और इन ध्यानों का आगे स्वरूप करेंगे भी, और उसका अभ्यास करेंगे। योग से अयोग की यात्रा है। फाइनली हमको योग से अयोग हो जाना है, सारे कर्मों से अपने को मुक्त करना है, अभी पापाश्रम से मुक्त करना है, अभी अपने को पुण्याश्रम में भी जुड़ना है, और आगे चल के हमें उस पुण्य से भी मुक्त हो जाना है, ताकि हम अपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकें। तो कुल मिलाकर के ये इतने पॉइंट्स हैं, इतनी बातें हैं जिनको आप अपने जहन में रखें, और जब भी आपको मौका मिले आप इन पर अपना विचार करें, अध्ययन करें, चिंतन करें, और साधना पथ में आगे बढ़ें। ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी भावना रखता हूं। कोई विशेष बात इसमें पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। आज मैं चाहूंगा कि दीदी भक्तांबर का भी काम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। आचार्य जी, मैं कह रही थी कि थोड़ा सा आप ओम रीम और इसका चैंटिंग करा देते, किस तरीके से बोलना है, और जो आप वो शांति भक्ति का कह रहे थे कि जिससे रोशनी आई थी, जो उन्होंने कहा था कि आप मधु खाओ तो हनी नहीं खाने को उन्होंने मना किया था, वो शांति भक्ति मुझे वो मेरे पास है, मेरे पास ऑडियो भी है, उसका राइटअप भी है। बदमा सागर जी महाराज के ने उसका ऑडियो है मेरे पास, वो मैं शेयर कर दूंगा, आप कहेंगे। हाँ, वो मुझे विज्ञानमती माता जी ने 2 श्लोक सिखाए थे, और उन्होंने कहा था कि इस पे भी रिसर्च करो। रामटेक में उन्होंने सिखाए थे कि देखो इससे दृष्टि आई थी, इस पे भी जैसे भक्तांबर पे रिसर्च हुई है, इस पे भी अगर कोई रिसर्च करेगा तो जरूर अपने को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नेत्रों के लिए, किसी को
जो भी तकलीफ है, तो शांति भक्ति से अगर कोई रिसर्च करने चाहे तो उस पे भी कर सकते हैं। तो आप उसकी चैंटिंग कराएं दीदी, अगर आपको याद हो तो, मुझे याद नहीं है इनफैक्ट। नहीं, मुझे याद नहीं, उनने सिखाए थे 2 श्लोक मुझे। ध्यान सागर जी महाराज का भी ऑडियो है उस पे बहुत अच्छा, उन्होंने भी इस पे बहुत काम किया हुआ है, सुबह आते भी हैं, आप सुबह उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे भी। हाँ हाँ है ध्यान, अच्छा ध्यान सागर जी का है क्या? ध्यान सागर जी का बहुत अच्छा ऑडियो है उस पे, मैंने पहली बार तो उन्हीं से सुना था, उनका अच्छा कोर्स भी दिया है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ओम ह्रीम श्रीम की जहां तक बात है दीदी, ओम का क्या है, ओम का पूरा 3 सेशन है मेरे पास। इसका पहला स्टार्टिंग सुबह 8:30 जो 18 तारीख से होगा, उसमें ओम ह्रीम श्रीम पे काफी काम है। और क्या है कि जब तक इससे आप कनेक्ट नहीं करेंगे, इसकी विशालता को आप जान नहीं पाएंगे। ओम को ही तो है। आज करा दीजिए ना आप, आज पूरा ध्यान करा दीजिए ओम ह्रीम श्री क्लीम। मैं ये चाह रहा था कि आप आज भक्तांबर वाला वो काम कराती, क्योंकि 2 दिन से वो पेंडिंग भी पूरा हुआ है। कोई नहीं, आप ये नई चीज बताइए ना, थोड़ा अच्छा रहेगा, बताइए। ओम पे, हाँ, ओम ह्रीम क्लीम पे आप अच्छे से करा दीजिएगा। ओम का जो अभ्यास अगर प्रैक्टिकली आप कहेंगे तो दीदी सुबह कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा, या अभी कराई दूं? अभी तो कराई दीजिए, आप तीनों अच्छे विस्तार से ले लीजिए। चलिए, ओम पे जो भी ज्ञान है, जो भी श्रुत है, जो भी जाना जा सकता है, कहा जा सकता है, वो सब कुछ अनहत से हत में व्यक्त हुआ है। अनहत अर्थात जो दिव्य ध्वनि प्रभु के समो शरण में खीरती है, वो दिव्य ध्वनि ही अनहत है, वही प्रणव है और वही ओम है। जब कभी भी आप किसी भी अव्यक्त को व्यक्त करेंगे तो आप उसको पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि स्याद्वाद उसकी पूर्णता को आप व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ही स्याद्वाद है, इसीलिए अनेकांतवाद है कि हम उसके किसी एक पक्ष को ही कहते हैं। इसीलिए जो कुछ भी कहा सुना जा सकता है वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता, पूर्ण ज्ञान अनुभव से ही आता है। ओम के बारे में बहुत कुछ कहा सुना गया है, जितना भी आप जानते हैं वो कम है जब तक आप उसका अनुभव नहीं कर लेते। ओम की कई व्याख्याएं हैं, जिसमें से हम 2 व्याख्याएं लेंगे। पहली व्याख्या तो पंच परमेष्ठी का स्वरूप है, आ उ म, अरिहंत अशरीरी, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। ये पंच परमेष्ठी आपको ये बताते हैं, ये प्रोसेस है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू आगे जा सकते हैं। मुनि उपाध्याय होंगे, उपाध्याय से आचार्य होंगे आप, आचार्य से अरिहंत होंगे आप, अरिहंत से सिद्ध होंगे। इस पूरी यात्रा का 14वें गुरुस्थान का आपका जो ट्रैवल है, आप मिथ्यात से लेकर के और 14वें गुरुस्थान तक जाएं, उस यात्रा का जो स्ट्रिंग है वो ओम है, क्योंकि अनहत से ये नीचे आया है। इसकी दूसरी व्याख्या भी होती है, ओम अ उ और म। ओम अमृत है, ओम उत्तम है और ओम मंगल है। ओम का आप शब्द विन्यास करेंगे तो अ उ और म, ये 3 शब्द प्रमुखता से इसमें आते हैं कि ये अमृत है, उत्तम है और मंगल है। अब अमृत है, इसके 2 अर्थ हुए। पहला अर्थ तो ये हुआ कि ओम अपने आप में अमृत है। अमृत मतलब अमर है, मृत नहीं हो सकता। मृत वही नहीं होता है जिसका जन्म ना हुआ हो। जिस किसी का भी जन्म होगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है, अगर वो अपने आप को कर्मों से मुक्त नहीं कर लेता तो ओम अमृत है, अर्थात ओम का न कोई आदि है ना अंत है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है, ये न कभी पैदा हुआ न कभी खत्म होगा। दूसरा अर्थ यह है कि ओम आपके लिए अमृत है। ओम क्या आपके लिए अमृत है? हमें अमृत की क्या आवश्यकता है? कोई भी चीज हम क्यों खोजते हैं? हम अमृत इसलिए खोजते हैं क्योंकि हमको मरने का डर है, हमको भय है मन में कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए हम कोई ऐसी चीज खोजते हैं जो हमको अमर कर दे, जबकि हमको पता है कि आत्मा तो अजर अविनाशी है। ये हम जानते हैं कि ये आत्मा न कभी पैदा हुई है न कभी मरेगी, और ये शरीर नष्ट होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हमारे मन में वो भय हमें अमृत की खोज की ओर समुद्यत करता है, हम डरते हैं। तो ओम हमारे लिए अमृत कैसे है? ओम हमारे लिए अमृत ऐसे है क्योंकि ओम उत्तम है।
अमृत के बाद दूसरा जो पॉइंट है वो उत्तम है। उत्तम, तम अर्थात अंधकार, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से ऊपर उठाए, वो उत्तम है। और सबसे ज्यादा डर कहां लगता है? अंधेरे में। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में रहेंगे तो आपको ज्यादा डर लगेगा। अगर आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो आप अंधकार में हैं तो आप डरेंगे। अगर आप ये भेद विज्ञान नहीं है तो आप डरेंगे। अगर आप इसको पूरी तरह से नहीं जानते कि आत्मा अमर है, अविनाशी है, नहीं मर सकती, तो आप डरेंगे, तो आप भयाक्रांत होंगे। इसलिए ओम आपके लिए अमृत इसलिए है कि वो आपके लिए उत्तम है। वो आपके लिए उत्तम है अर्थात आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ओम इसलिए अमृत है। एक किस्सा आपने सबने सुना भी होगा। एक राजा अमृत कुंड की खोज में था और अमृत कुंड खोजते खोजते वो अमृत कुंड तक पहुंच भी गया। वो जैसे ही अमृत का पान करने जा रहा था तो वहां पर एक पक्षी बैठा था। उसने बोला, राजन 2 मिनट रुको, आप मेरी बात सुन लो, उसके बाद ये अमृत पी लेना। बोला, बताओ। बोला, मैंने सदियों पहले इस अमृत का पान कर लिया था, मैं अमर हो गया और मेरे सारे परिवार जन संगी साथी सब चले गए, युगों बीत गए, मेरे सारे पंख झड़ गए, मेरे सारे दांत टूट गए, मैं अक्षम हो गया हूं, मैं किसी लायक नहीं बचा, न मैं उड़ सकता, न चल सकता हूं, न खा सकता हूं, और मेरी विडंबना देखो, मैं मर भी नहीं सकता। तो ऐसे अमृत का क्या आपको लाभ है? इस अमृत को पी के आपको क्या मिलेगा? तो अमृत की जो खोज है वो हमें अभय तक ले जाती है। ओम का जो अमृत तत्व है वो हमें अभय प्रदान करे, हमें प्रकाश प्रदान करे, हमें ज्ञान प्रदान करे, हमें अंधकार से उठाए, हमें प्रकाश की ओर ले जाए। ये उसका अमृत तत्व है, इसलिए वो अमृत है और इसीलिए वो उत्तम है। अब अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाएगा? जो मंगल है, जो हमारे पापों का क्षय करेगा, जो हमारे पुण्य का उदय करेगा, जो हमारे लिए मंगलकारी होगा, वही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इसलिए ओम अमृत है, उत्तम है और मंगल है। ओम अनहत से हत में व्यक्त है, अवतरित है। जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि की उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने वाला 66 दिन तक नहीं मिला तो दिव्य ध्वनि नहीं खीरी। दिव्य ध्वनि तो खीरी रही थी। आपके पास इसमें इतने रेडियो वेव्स हैं, आप जो ट्यून करोगे वो पकड़ लोगे। तो समौर शरण में ऐसा कोई पात्र ही नहीं था वीर प्रभु के जो उस दिव्य ध्वनि को पकड़ सके, रिसीव कर सके, जो उसको रिसीव कर सके और आप तक पहुंचा सके। 66 दिन बाद इंद्रभूति गौतम आए और उन्होंने उसको रिसीव किया और आप तक पहुंचाया। तो मैंने कल भी कहा था, जो हमारे यहाँ लेने और देने का जो कार्यक्रम है ना, जो ये क्रिया है, ये कुछ अलग ढंग से है। देने वाला कोई कमी नहीं रखता, आज भी नहीं रखता। आज भी आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, पात्रता आपके पास होनी चाहिए। आप अपने रेडियो को फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करेंगे तो आपको आज भी सब कुछ सुनाई देगा। ये इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने सिद्ध क्षेत्र, इतनी मूर्तियां, इनका प्रयोजन क्या है? और इसके अलावा आज भी गुरुजनों के पास आप जाएं और उस फ्रीक्वेंसी पे आप बस अपने आप को त्रियोग से मिलाएं तो आपको, मैं फिर कहता हूं, आपके सारे प्रश्नों के समाधान मिल जाएंगे। उनकी साधना ही इस बात के लिए, जैसे जैसे वो साधना में उत्तर आगे बढ़ते हैं, वो सारी बातें आपको उनके ऑरा में, आभा मंडल में जाते ही मिल जाएंगी। अनहत से हत में व्यक्त है, इसलिए हम तक पहुंचा है। लेकिन उसका स्वरूप इतना विराट है कि उसको हमने किसी वांग्मय में नहीं बांधा, A to Z में नहीं रखा। हमने उसके लिए अलग से एक पिक्चर बनाई है। जो पीछे पिक्चर आपको दिख रही है इधर, ये पिक्चर है हमारी परंपरा में ओम का। ये स्वरूप है अग्नि तत्व से। इसमें रेफ ऊपर है, आप देखिए, इसमें जो रेफ है वो ऊपर है और जो सामान्य ओम होता है उसमें रेफ साइड में होती है। हर परंपरा किसी एक तत्व को डिनोट करती है, किसी एक तत्व से प्रधानता उसमें होती है। हमारी परंपरा में अग्नि तत्व की प्रधानता है। हमको ऊपर की यात्रा करनी है, हमको ऊर्ध्वमुखी होना है, हमको सिद्धिशिला तक की यात्रा करनी, नाभि से नभ तक की यात्रा करनी, हमको नभ को छूना है। इसलिए हमें पूरी ऊर्जा को अपने ऊर्ध्वमुखी करना है, हमें ऊर्ध्वारोहण करना है। इसलिए हमें ओम के इस स्वरूप से अपने को कनेक्ट करना होगा। अब जबकि ऊपर से आता है तो म, उ और अ। अब इसको हम अपने तीनों शरीरों से कनेक्ट करके देखें। थोड़ा कठिन है पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
मैंने चर्चा की थी कि हमारे पास 3 बॉडीज हैं। एक फिजिकल बॉडी है, औदारिक शरीर है, दूसरी एस्ट्रल बॉडी है या तेजस शरीर है, तीसरी कार्मिक बॉडी है या कर्माण शरीर है। सबसे पहले जब ऊपर से आया है तो म है, म अर्थात मंगल। मैंने कल भी चर्चा की थी 50-52 तरह के मंगल पूरे शास्त्रों में भारत में प्रचलित हैं, और मंगल का एक स्वरूप स्वर्ण भी है, गोल्ड। और साइंटिस्ट ये मानते हैं गोल्ड पृथ्वी की चीज नहीं है, गोल्ड न्यूक्लियर सिंथेसिस से, आकाश से आया है, अवतरित है। साइंस भी ये मानती है कि मीटियोर से गोल्ड जब पृथ्वी के इवोल्यूशन के समय ऊपर से आया है। और हम भी ये मानते हैं कि स्वर्ण जो है आयातित है। ओम स्वर्ण का एक स्वरूप है, और इस औदारिक शरीर के सारे रोग, सारे सुख स्वर्ण से मिलते हैं। स्वर्ण सबसे सिद्ध औषधि, जो सिद्ध औषधियां मानी जाती हैं आयुर्वेद में, जो सबसे टॉप की सबसे बढ़िया औषधियां मानी जाती हैं, वो स्वर्ण युक्त होती हैं, स्वर्ण से बनती हैं। और स्वर्ण से भौतिक सारे कार्य भी संभव होते हैं। तो जो उसका मंगल स्वरूप है वो 50 भाव, जितने भी मंगल स्वरूप, जो भी अष्टमंगल आप जिस भी परंपरा में जैसे भी मानते हो, वो सारा मंगल ओम में समाहित है। इसीलिए इतने परमात्मा के इतने नजदीक है वो मंगल। हम उसके केवल फिजिकल बॉडी की बात करें, औदारिक शरीर की बात करें, तो ध्यान के माध्यम से उसके स्वर्ण स्वरूप को अगर हम अपने शरीर में उतारते हैं, तो जिस इम्यूनिटी एनहांसर की, जिस इम्यूनिटी बूस्टर की इस संक्रमण काल में जिसकी हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ध्यान के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आप जब चाहे तब प्रयोग करके देख सकते हैं। वो प्रयोग सुबह का है, वो 18 तारीख वाले शिविर में करा दूंगा। उस ओम के ओम का मंगल का एक स्वरूप स्वर्ण, केवल उसके प्रयोग से आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को कैसे रख सकते हैं, अपने आप को कैसे इम्यूनिटी दे सकते हैं, कैसे आप उसमें क्योर भी कर सकते हैं अपने को, और अपने को इम्यून भी कर सकते हैं। वो एक प्रायोगिकरण है ओम का, जो सुबह कर सकते हैं हम लोग। इसके मंगल स्वरूप की बात हुई। दूसरा है उत्तम स्वरूप, जिसका कनेक्शन है तेजस शरीर से या एस्ट्रल बॉडी से। हमारे तेजस शरीर का काम क्या है? हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाएं। हमारा पूरा धर्म, पूरा ध्यान, ये पूरी स्पिरिचुअलिटी हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इतना समय इसमें क्यों दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। वी वॉन्ट टू एनलाइटन आवरसेल्व्स। हमारे अंदर एक वो ज्योति जल जाए, वो दीपक जल जाए। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे ब्रह्मचोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। कितनी सामान्य भाषा, सिंपल भाषा में कितनी गहरी बात कह गए कवि बोधरदास। 12 भावना उनकी, मैं नमन करता हूं उनको। उनकी 12 भावना भाने लायक चीज है। उस ज्ञान का दीपक जल जाए, हम उस तम से ऊपर उठ जाए। यही हमारी एस्ट्रल बॉडी का काम है। हमारी एस्ट्रल बॉडी, हमारा तेजस शरीर यही हमारे लिए करता है। और तीसरी बात, अमृत, जो उसका अमृत कंपोनेंट है, वो हमारे कर्माण शरीर पे काम करेगा। हम अमर, हमारी आत्मा अमर है, हमको कैसे मालूम चलेगा? जब कर्म कलंक कट जाएंगे तब तो मालूम चलेगा, तब तो हम अजर और अमर हो जाएंगे। हम अजर अमर अविनाशी तब होंगे जब हम सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। तो जो उसका तीसरा कंपोनेंट है वो सीधे सिद्धत्व को मिलाता है हमको जो अमर होने की जो हमारी ख्वाहिश है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति तो तभी होगी जब हमारे सारे कर्म कलंक हट जाए। तो ओम एक ऐसा माध्यम है जो हमको यहां से वहां तक ले जाता है। अब ओम सामायिक का भी माध्यम है। ओम हमको सामायिक में प्रवृत्त करने में सहयोगी है। ओम के माध्यम से हम कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। केवली अर्थात वो जिन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया, जिनको केवल ज्ञान हो गया वही केवली। सीधी सी परिभाषा है, जिनको केवल ज्ञान हो गया वो केवली। केवली परिणतो धम्मो मंगलम। जिनको केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने जिस धर्म को प्रतिपादित किया, जो बताया हमको, वो धर्म मंगल है। तो जिसको ज्ञान होगा वही देगा। ये तो पूरी ओम की चर्चा होगी। दूसरा जो बीजाक्षर है वो है रीम। रीम शब्द अपहृत, अपहरण, हृदय। र आप बोलेंगे तो कुछ निकले। र आपकी नाभि से बाहर निकलता है। तो किसी भी चीज को बलात्, जबरदस्ती निकालना हो, किसी भी चीज से, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। रीम हृदय आपके ब्लड को पुश करता है, पूरी बॉडी में आपके ब्लड को पुश करता है, लाता है, पुश करता है। तो वहां पे वो जो गतिविधि है वो रीम है। रीम से किसको जोड़ा?
अरिहंत। अरिहंत और केवली में कितना फर्क है? क्या फर्क है? जो अरिहंत है वही केवली है, जो केवली है वही अरिहंत है। एक निषेध है, एक विधेय है। एक चीज नहीं है उनके पास और कुछ है उनके पास। जैसे ही कर्म कलंक का नाश होता है, केवल ज्ञान आ जाता है। तो हम ये कहें कि ये कर्म कलंक से मुक्त है या ये केवल ज्ञान से युक्त है, चीज एक ही है। आत्मा का एक ही स्वरूप है। कहने के दो अलग अलग तरीके हैं। जिनको केवल ज्ञान हो गया वो केवली, और केवल ज्ञान जिनको हो गया वो चार कर्मों से मुक्त है, वो अरिहंत। जिन्होंने अपने आदि कर्मों का नाश कर लिया, हंत नाश कर लिया, वो अरिहंत। तो रीम उस निर्जरा का माध्यम है। रीम हमारी उस निर्जरा का माध्यम है जो हमारे कर्म कलंक को हमसे दूर करता है, और ओम उस केवल की ज्योति को जगाता है, उस ज्ञान को प्रकट करता है। दोनों एक ही चीजें, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर रीम का कहां प्रयोग है, ओम का कहां प्रयोग है, अरिहंत का कहां प्रयोग है, केवली का कहां प्रयोग है? रमो अरिहंताणम, अरिहंतों को नमन है जिन्होंने अपने कर्मों का नाश कर लिया, जो अपने कर्मों से मुक्त हो गए, वो अरिहंत है। केवली पंडित तो धम्मो मंगलम, जिन्होंने हमको धम्म का ज्ञान दिया वो केवली है। एक ही पोस्ट है, उसके दो डिजिग्नेशन है। रीम प्रतिक्रमण का कार्य है, ओम सामायिक का कार्य है, रीम प्रतिक्रमण का कार्य है। रीम बीजाक्षर का जो स्थान हृदय है, हृदय से, हृदय में 4 कषाय भी हैं, काम क्रोध लोभ मोह, 4 कषाय भी हृदय में है। इनको बलात् निकाल दे। शरीर में कहीं पर भी अगर आपको ओबेसिटी है, आप केवल रीम के साथ श्वास छोड़ते रहिए, मेक इट अ प्रैक्टिस। जब भी आप सांस छोड़ें, रीम का मन में जाप करें, आपका वजन कम होने लग जाएगा। कहीं भी ब्लॉकेड है, कहीं भी कुछ, आप रीम का नाद करें, आप रीम पे काम करें। अगर तो आपको कुछ भी विसर्जित करना हो तो उसका माध्यम रीम है, कुछ अर्जित करना हो उसका माध्यम ओम है। तीसरा जो बीजाक्षर है श्रीम, जिसके बारे में सबसे कम कहा सुना गया है और जो सबसे कम जाना जाता है। हर एक के नाम के आगे भारत में श्री लगाया जाता है। आप श्री से युक्त हो। भक्तांबर जी के अंदर समुपई थी लक्ष्मी के कई स्वरूप बताए। श्रीम अर्थात वैभव की पराकाष्ठा होता है समव शरण, जहां पर संपूर्ण वैभव प्रभु के चरणों में विराजित होता है। श्रीम उस समता का द्योतक है, उस वैभव का द्योतक है। श्रीम की साधना, ओम और ह्रीम की साधना, पहले आप विकारों को निकालें, ज्ञान को अर्जित करें, तब आप श्रीम की साधना में समुद्रित हो पाएंगे। ह्रीम की अलग साधना है। ह्रीम की साधना पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे काम भी हैं। ओम से जुड़ने के लिए अनहद की अलग साधना है, और इन दोनों साधनाओं के बाद तब श्रीम की साधना आती है। पूरक, प्राणायाम की भाषा में, योग की भाषा में बोलूं तो अगर आप पूरक करते हैं तो आप ओम का आचमन करते हैं, आप रेचक करते हैं तो ह्रीम के माध्यम से आप विकारों को बाहर निकालते हैं, और रेचन के बाद का जो कुंभक है वो श्रीम है। जब आप उस सम में स्थित हो जाते हैं, योग सूत्र में भी पतंजलि ने कहा कि योग के जो अंतराय बताए, उसमें श्वास प्रश्वास को योग का अंतराय बता दिया। योग के 9 अंतराय बताए, उस 9 अंतरायों में 4 सहभोग जो उसके बताए, उसमें उन्होंने अंत में कहा कि श्वास प्रश्वास भी योग में अंतराय। जिस श्वास की इतनी महत्ता है, पूरा नेट भरा है, आपको शास्त्र भरे पड़े हैं, श्वासायाम से, प्राणायाम से, सांस खींचो और छोड़ो। पतंजलि ने अंत में यह कहा कि ये श्वास प्रश्वास भी आपके योग में बाधक है, क्योंकि जब तक आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आप योग को सिद्ध नहीं कर सकते। इस सांस को लेने और छोड़ने के बाद की जो स्थिति है, वो जो कुंभक है, वो श्रीम है, वो आगे की साधना है। पर उसका एक उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं, झलक आपको दिखा रहा हूं कि श्रीम की साधना क्या है। उस श्रीम की साधना से वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो सारा वैभव आपके चरणों में होगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। श्रीम की वो साधना है। इन 3 बीजाक्षरों पे काम, इसीलिए ओम का ध्यान नाभि पे है। ओम का संबंध नाभि से है, रीम का संबंध हृदय से है, और श्रीम का संबंध आपके सहस्रार से है। क्योंकि सहस्रार में जब आप जाते हैं तो आप बहुत समता में आ जाते हैं, श्वासों की गति बहुत मंद हो जाती है, और जब उन श्वासों का आवागमन रुक जाए तब आप श्रीम की साधना में प्रवृत्त हो सकते हैं। उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये 3 प्रकार के अभ्यास ओम और रीम और श्रीम के। ओम के अभ्यास में भी अभी 3-4 स्टेप्स हैं,
पहला स्टेप हम लोग 18 तारीख से लेंगे, जिसमें ओम तक जाएंगे, और अगर समय रहा और तो उसमें आगे भी पढ़ेंगे। अनहद से हद की जो अभिव्यक्ति की जो मैंने बात की है, कि जिस अनहद से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको जानना चाहते हैं, जिन सूत्रों को हम डिकोड करना चाहते हैं, जिन मंत्रों को हम डिकोड करना चाहते हैं, जिस श्लोक के अंदर, इसके अंदर क्या क्या गूढ़ार्थ निहितार्थ भरा हुआ है, इसको हम जानना चाहते हैं। अब जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी मूल ग्रंथ हैं, आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी बात समझ में आएगी। अनेकांत का यही वैभव इसके अंदर अनेक अर्थ भरे हैं, अनंत अर्थ हैं किसी भी सूत्र के। आप उन सबको जानना चाहते हैं तो आपको उस अनहद से ही जुड़ना पड़ेगा। किसी भी टीका को, किसी भी व्याख्या को, बड़े से बड़े गुरु की टीका व्याख्या आप पढ़ेंगे तो वो आपको पूरी बात आपको नहीं बता पाएगी। वो नहीं बता पाएगी जो आप जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं तो आपको खुद पढ़ना चाहिए। आचार्य विष्णु सागर जी महाराज ने एक बार कहा कि भावार्थ भी मत पढ़ो, शब्दार्थ भी मत पढ़ो, मूल टीका पढ़ो। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ हो ही नहीं सकता, जिनका अर्थ बताया ही नहीं जा सकता। लिखने वाले ने पता नहीं क्या अर्थ बताया। प्रमोद का आप इंग्लिश में क्या मैट्रिक आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे? उस भावना को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उसके लिए कोई दूसरा शब्द दे नहीं सकते। जो बात आपको समझने की है, जो बात घट में उतारने की है, उसको घट में उतारनी ही पड़ेगी। उतारने का माध्यम, उतारने का प्रोसेस है ध्यान। सबसे पहले आप श्वास और शुद्धि करें, सन्निधि करें, फिर उस ध्यान में प्रवृत्त होने की चेष्टा करें, ताकि मैं जो आपको जहां ले जाना चाहता हूं वहां तक जाएं। आप मेरे बताने से मैं दिन भर रात भर बोलता रहूं, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक मैं आपको अनुभव नहीं कराऊं, जब तक आप स्वयं उसका अनुभव ना कर लें। मैं वो सारी मार्गना आपको बताऊं, आप अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मोदय से उसका जब तक अंशों में ही सही कुछ अनुभव ना कर लें। जब आपको अनुभव होने लग जाएगा तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या है। जैसे किसी ने कभी जीवन में आम नहीं खाया हो, आप उसको लाख अंगूर और सेब के टेस्ट से बताइए कि आम का टेस्ट ऐसा होता है, उसको नहीं समझ में आएगी। आप पूरा जीवन उसको नहीं समझा पाएंगे कि आम कैसा होता है। एक बार वो खा लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आम का टेस्ट क्या होता है और अंगूर का टेस्ट क्या होता है। उसी प्रकार से ये अनुभव गम्य चीज है, आप इसका अनुभव करने की चेष्टा करें। तो जो सुबह का क्लास है उसमें एक अभ्यास करेंगे हम लोग, क्योंकि उसकी तैयार डिविनिटी को, किसी भी डिविनिटी को, किसी भी दिव्यता के अवतरण के लिए आपको पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, आपको शुद्धि करनी पड़ेगी। सबने अपने अपने स्तर पे की होगी, ऐसा मैं ये नहीं कहता किसी ने नहीं की होगी, पर जो प्रोसेस जो मैंने सीखा, जो जाना मेरे गुरुजनों से, मैं समुद्यत हूं आपको बताने के लिए तैयार हूं कि आप उसको आइए और सीखिए कि हम उसको कैसे करें। इन बीजाक्षरों पे आप कितना भी डिस्कशन कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आपको इनका अनुभव नहीं होगा तब तक ये बात घट नहीं। सत्यम वद धर्मम चर सबने पढ़ा होगा सुभाषित संस्कृत में, जिन्होंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा। सत्यम वद धर्मम चर, अहिंसा परमो धर्म है, सबने पढ़ा होगा। जिस दिन अहिंसा परमो धर्म है घट में उतर जाए, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इसको यहां पर बैठे किसी मक्खी को आप ऐसे मार दे, मच्छर, आपके हाथ कांपने लग जाएंगे। सत्यम वद, आपके कंठ सूखने लग जाएगा, झूठ निकलेगा नहीं मुंह से, पर वो घट में उतर जाने वाली बात है। जिस दिन उतर जाए उस दिन उतर जाएगी। तो ये बीजाक्षर भी जिस दिन आपको इनका अनुभव हो जाएगा उस दिन आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो हम संकल्पित हों कि हम नियमित रूप से, गोपनीय रूप से, पवित्र रूप से इस कार्य को करेंगे। हमने जितना भी सीखा है, जितना भी जाना है, उसको करेंगे। नित्य प्रति करते करते, अभ्यास करते करते एक ना एक दिन ऐसा आएगा, आपकी एक मिनट की भी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही है। आप जितना कर रहे हैं वो सारा आपके लिए, आपके खाते में जुड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए। और ये तो भवों से जुड़ रहा है। आज के कर्म थोड़ी है, पता नहीं कितने भवों के कर्म लेके के आए हैं हम। तो हम इसको लेकर के आगे भी जाएंगे, निश्चय ही जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाएंगे। हाँ, हर भाव में, हर समय हमको कुछ भी, जब भी हमें कुछ नया सीखने को, करने को मिलेगा, हम करेंगे। बताया केवल जा सकता है, करना तो सब कुछ आपको है। गुरु कहते हैं तिनगी धरे सो गुरु और आगी करे सो चेला। गुरु आपको केवल तिनगी धर सकते, बता सकते हैं, करना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ, अब जब भवितव्यता हो, जब वो उदय में आ जाए, किसी को तो तुरंत आ जाती है, 1-20 मिनट में अनहद की पकड़ आ जाती है, किसी को 10-10 साल करते नहीं आती है। तो चलते चले जाइए, एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। अब इसमें कुछ और समझना हो, कोई बात, कोई प्रश्न हो शिखा जी, तो आप बताइए। कल के जो चैट्स में जो आचार्य जी, कल के भी काफी
हाँ, कल के भी काफी प्रश्न हैं तो उनको भी ले सकते हैं। आज भी एक आध क्वेश्चंस आए हैं। आप कल के लिए पहले कल की बात बताएं, जो जो समझना किसी को रह गया हो शेष, जी कोई बात कल की समझने में नहीं आई हो तो बताइए। हाँ, तो कल के क्वेश्चन में तो पहले तो ध्यान से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस है हमारे पास में। बताइए। कुछ तो क्वेश्चंस है एक्सपीरियंस से रिलेटेड कि ध्यान से लोगों को अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं जो जैसे किसी को बहुत एक्सट्रीम बॉडी पेन शुरू हो जाता है, किसी ने बोला मुझे थाई पेन, हील पेन, बॉडी शेक करने लगती है किसी की, किसी को माथे पे बहुत ज्यादा कंपन होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मतलब लोगों ने बताया कि ऐसा होने लगता है ध्यान से हमें, और वो ध्यान फिर कर नहीं पाते हैं, छूट जाता है उनका। देखिए, दो तीन बातें हैं कि हम लोगों ने ध्यान का क्लास जो शुरू कर दिया वो थोड़ा प्री मैच्योर्ड है, तैयारी अभी पूरी नहीं है, क्योंकि श्वास और शुद्धि का काम हमने किया ही नहीं। श्वास और शुद्धि का काम हर संडे को, हर इतवार को आदरणीय नवीन भाई क्लास लगाते हैं जिसमें वो श्वास शुद्धि का अभ्यास कराते हैं। मैंने कई बार अपने ध्यान की क्लास में कहा भी है कि वो अभ्यास सब अपने स्तर पे करें, क्योंकि अब पहले की तरह से न संघनन है, न आहार शुद्धि है उतनी, न उतना हम तब कर पाते हैं। इसलिए हम पहले श्वास और शुद्धि का थोड़ा अभ्यास करें ताकि हम ध्यान में प्रवृत्त हो सके। तो वो अभ्यास करना चाहिए। वो वर्षों से ये काम कर रहे हैं। पहले तो हर पहले सोमवार से 5 दिन का लगाते थे, अब हर संडे को लगाते हैं लॉकडाउन में। तो वो अभ्यास करना चाहिए, और जिन्होंने किया है उनको थोड़ी अनुकूलता होगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो 18 तारीख से श्वास शुद्धि का जो 5 दिन का बड़ा जो आयाम चलेगा उसमें जुड़े, और उस अभ्यास को अपने स्तर पर रेगुलर करें। केवल शिविर में या केवल ध्यान के शिविर में आपने कुछ सुन लिया, उस दिन आपने कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, ये नित्य मैंने कहा नियमित रूप से करने के काम है। आप इसको नियमित रूप से करें। पहले प्रॉब्लम थी कि नहीं कहाँ पढ़ें, कैसे करें, अब तो चैनल भी हो गया यूट्यूब का, उस पर देख के करें। पर श्वास शुद्धि का अभ्यास पहले करें ताकि शुद्धि हो, पहली बात। दूसरी बात की पोस्चर बहुत जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं कमर और गर्दन मैंने देखा बहुत से लोगों की ऐसे होती है, झुक जाती है। अगर आप आधे घंटे पौन घंटे गर्दन को ऐसे रखेंगे तो कहीं भी दर्द हो जाएगा। तो वो शुरू में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हमारा पोस्चर सही हो। बैठने का अभ्यास नहीं है, अब नहीं बैठ पाता आदमी। अगर आप बैठने का अभ्यास करें तो 21 से 45 दिन लगता है। आप निरंतर बैठने का अभ्यास करें। मेरे ध्यान की क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो एकदम नहीं बैठ पाते थे, कुर्सी पर उन्होंने शुरू किया था और आज की तारीख में 45 पूरा भक्तांबर वो आलती पालती मार के जमीन पर बैठ के कर लेते हैं। तो एक अभ्यास की भी बात है। आप अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करें और अभ्यास करें, शुद्धि करें। और तीसरी जो बात आती है वो है प्रमोद भावना की। मैं बार बार बीच में बोलता हूं कि मुस्कुराएं, प्रमोद के साथ इस काम को करें, इसको मैकेनिकल नहीं बनाएं। आप जल्दी मत करें, कहीं भी इसको जल्दी कुछ हो जाए, आपको इंटेंसली करना है लेकिन उसको बड़े ही प्रमोद के साथ करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, मतलब नॉर्मली नहीं लेना है। आप ध्यान करते करते स्ट्रेस में चले जाते हैं, आपका शरीर कहीं टेढ़ा हो गया, गर्दन कुछ टेढ़ी हो गई, ऐसे हो गई, फिर क्लींजिंग पूरी नहीं है। अब सेकेंडली सुबह का काम हम लोगों ने अभी तक नहीं किया। हम जो भी हमने काम किया आज तक शाम को ही किया। तो शाम को कई ध्यान, शाम को निरालंब ध्यान आप कर सकते हैं। बाकी के ध्यान जो भी कमलों पे ध्यान है, चक्रमण में, ये सुबह का काम है, सुबह करना चाहिए। उनकी साधना भी सुबह करनी चाहिए। सूर्योदय के साथ, सूर्य से इसका तारतम्य है, इसलिए सूर्योदय के साथ ये काम करना चाहिए। इसलिए सुबह की क्लास के बाद मेरी समझ से बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न झड़ जाएंगे, बहुत सी क्लैरिटीज आ जाएंगी। और अभ्यास तो करना पड़ता है। देखिए वर्षों का काम है ये। आप सोचें कि 1, 2 या 5 दिन का क्लास अटेंड कर लिया आपने, जो है जिनका कर्मोदय है, कई लोगों को इसमें अनुभव भी हो रहे हैं, मेरे पास टेस्टमेंट पर्सनली भी आती हैं, कई लोगों को आगे बहुत अनुभव भी हो रहे हैं और कई लोगों को नहीं भी हो रहे हैं। तो समय लगता है, धीरे धीरे आपका अभ्यास सधने लग जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन था आचार्य जी का कि अगर पुण्य कम है और टाइम और फोकस कम है हमारे पास में, बहुत लोग आजकल जॉब पे जाते हैं और उनको लगता है कि ठीक है अभी टाइम हमारे पास इतना नहीं है, तो उनके लिए कौन सा ध्यान करें और क्या क्या क्रियाएं हैं जो शॉर्ट में हो सकती है? सालंब ध्यान, पंचकल्याण का जो सालंब ध्यान है, सादृश्य पुण्य का द्योतक है, आप उसको करें, आपका पुण्यवर्धन होगा जी। दूसरा आज एक क्वेश्चन आया था आचार्य जी कि नमक का त्याग क्यों करना चाहिए? नमक का ही त्याग क्यों बोलते हैं बार बार करने के लिए? रसों का त्याग बताया जाता है। रसों के त्याग में नमक का त्याग थोड़ा कठिन होता है। नमक छोड़ना कठिन भी होता है। और रसों का रस परित्याग 6 तपों में है, बाह्य तपों में है, जिसमें से नमक थोड़ा कठिन होता है। तो आप त्याग वो करें जिससे आपको थोड़ी सी कठिनाई हो।
चीनी तो आजकल कॉन्शियसली हर आदमी नहीं खाता है, कमी बेसी खाता है। नमक छोड़ना कठिन है, इसलिए नमक का त्याग बताया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन था आचार्य जी, ध्यान से ही रिलेटेड, कि ध्यान के फायदे क्या क्या है और बिगनर्स के लिए कौन सा ध्यान सही है, ये वही बात आ गई बिगनर्स के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ध्यान आपको पता हो या ना पता हो, आप 24 घंटे ध्यान करते हैं। आप कुछ भी कहीं भी हैं तो आपका उपयोग बाहर कहीं ना कहीं जा ही रहा है। आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका उपयोग बाहर जा रहा है। ध्यान केवल आपके सारे एनर्जी वेक्टर्स को, अभी जो हम कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, ये आपके सारे एनर्जी वेक्टर्स को अलाइन कर देता है कि आपकी जो ऊर्जा इधर उधर बिखर रही है वो किसी एक जगह अलाइन हो जाए। स्कूल में बच्चे को कहता है मास्टर कि अब ध्यान से बैठ, ध्यान से सुनो, मतलब इधर उधर मत देखो, खेल में दिमाग मत लगाओ, बाहर क्या हो रहा है, बगल वाला क्या कर, इस पर दिमाग मत लगाओ, अभी ध्यान यहां लगाओ, जो बढ़ाया जा रहा है इस पर ध्यान लगाओ। मतलब क्या हुआ कि आप अपनी सारी कर्म भावनाओं को सब तरफ से समेट करके किसी एक जगह फोकस कर दीजिए। आप कोई भी काम अगर करते हैं तो ये फोकस अगर आपको करने की प्रैक्टिस है, आपने इसकी विधि सीखी हुई है और आप रोज इसका अभ्यास करते हैं, तो ये फोकस आपको उस काम में मदद करता है। पहली बात, जो ध्यान के अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग हिसाब से भी डिजाइन है, उसका राइटअप बना हुआ है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। कि जैसे आप बहुत हाइपर हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं कि रात में नींद भी नहीं आती है, सुबह उठते ही आपको लगता है कि रात भर आपका दिमाग बड़ा एक्टिव रहा, आपका चेतन बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप निरालंब ध्यान अगर करते हैं तो आप विल बी एट पीस, आपके विचार आपके शांत हो जाते हैं। क्योंकि जब बहुत ज्यादा विचारों का क्लस्टर होता है, जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, तो आपका ब्रेन की प्रोसेसिंग भी कम हो जाती है और आपका डिसीजन लेने का जो पावर है वो भी इफेक्ट होता है। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, आपका डिसीजन पावर सही हो, तो एक बार जरूरी है कि पूरा सेटलमेंट हो जाए। जैसे किसी पानी की टंकी को साफ करना हो तो एक बार आपने कुछ डाला ना नीचे से, तो पूरा वो गंदगी ऊपर आ जाती है, पूरा पानी गंदा हो जाता है। फिर आप उसको 10 मिनट छोड़ देते हैं तो गंदगी बैठ जाती है, तो फिर ऊपर से काम भर का पानी आप निकाल सकते हैं। तो एक बार तो उसका सेटलमेंट होना चाहिए, ताकि आप फोकस कर सकें अपने डे टू डे वर्क पे। अगर आप बहुत ज्यादा हाइपर रहते हैं या आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो आप निरालंब ध्यान का अगर अभ्यास करते हैं तो रात को नींद भी अच्छी आती है आपको और आपका फोकस बन जाता है। सुबह बहुत सुस्ती होती है, हाइपो रहता है आदमी, नींद नहीं खुल रही, चाय कॉफी के दौर चल रहे हैं, आपने चक्रमण अगर किया तो आपकी शरीर में ऊर्जा का जो स्तर है वो एकदम से बढ़ जाता है, आपके सारे पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं, सूर्य के साथ आप जुड़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपने कमलों को एक्टिव किया है, तो आप सूर्य के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपका पूरा दिन सही जाता है। तीसरा सामायिक है। सामायिक मैंने बताया था कि आप अपने वर्क प्लेस पे 10 मिनट पहले जाएं और शांति से 10 मिनट के लिए मैत्री और प्रमोद भावना अगर जगाते हैं अपनी नाभि से और उसका विस्तार अपने उस कमरे में करते हैं, तो आपका पूरा दिन शांति से बीतेगा, आपके सामने कोई भी ऐसा बवाल नहीं आएगा। आप अगर माध्यस्थ भाव जगाते हैं रोज 10 मिनट के लिए, तो किसी भी एडवर्स स्थिति में कोई डिसीजन आपको लेना हो तो वो डिसीजन आपका सही होगा। अगर आप माध्यस्थ भाव जगा करके आज्ञा चक्र पे आकर के आप कोई डिसीजन लेते हैं, आपको जॉब शिफ्ट करनी है, आपको नौकरी छोड़नी है, आपको समझ में नहीं आ रहा इस काल में छोड़ूं नहीं छोड़ूं क्या करूं, आप अगर रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप जब कभी भी इस ध्यान में बैठेंगे तो उस समय जो आपको विचार, आपका अंतरात्मा जो आपको कहेगी, वो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इस प्रकार से ये सारे अलग अलग ध्यान, अनहत की जो साधना है, एवरीवन हैज गॉट अ सिक्स्थ सेंस। आपको कभी कभी आप ट्रेन में बैठे, कोई बगल में बैठता तो आपको एक बार इरिटेशन होने लगती है कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है, हालांकि उसने आपसे कुछ भी नहीं बोला, और कोई सामने बैठा हो आपको लगता है कि इससे बात करनी चाहिए, बहुत फ्रेंडली उसकी वाइब्स आपको आती हैं, वो वाइब्स आप फील कर सकते हैं किसी की भी। टू लिसन द अनहर्ड, टू सी द अनसीन। तो ये जो सिक्स्थ सेंस है, ये जो आपकी जो कैपेसिटी है, इसको होन करने के लिए, इसको एनहांस करने के लिए आप अगर अनहत की साधना करते हैं, आप अनहत से जुड़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों का पूर्वाभास होने लग जाएगा। तो डेली कोर्स में तो ये काम आएगा। आपके स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो आपकी है वो तो बढ़ ही रही है, बट आपके डे टू डे कोर्स में आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, आपको सही राह पे लाने के लिए, सही डिसीजंस लेने के लिए ये सारे ध्यान काम आते हैं। इम्यूनिटी एनहांसर, अगर आप ओम की मंगल रूप की साधना करते हैं, स्वर्ण की साधना करते हैं, तो निश्चय मानिए कि आपकी इम्यूनिटी, आप बोन मैरो पे काम करते हैं ध्यान के माध्यम से, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। एड्स, कैंसर, ये जितना भी ये है, ये सारा बोन मैरो का काम है, ये उससे बढ़ता है। तो जब आप जुड़ेंगे, इससे करना प्रारंभ करेंगे, तो समझ में आएगी आपको किसके क्या फायदे हैं।
ध्यान के तो बेस्ट तरीके वही रहेंगे आचार्य जी, कि आगे लोग आपके ध्यान सेशन से जुड़े तो उनको धीरे धीरे करके आइडिया लगेगा। और एक हीलर बनने के लिए सिक्स सेंस अपना डेवलप करना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए ध्यान की प्रक्रिया काफी हेल्पफुल रहेगी। बेसिकली ये सेशन भी अरेंज करने का स्टार्टिंग में हमारा यही उद्देश्य भी था कि थोड़ा लोगों को आवाज कम आ रही है आपकी शिखा जी? आवाज कम आ रही है मेरी? अभी ठीक है? आ रही है, सही आ रही है। बताएं। और कुछ और क्वेश्चन है आचार्य जी, ऐसे एक आध क्वेश्चन और है। जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि सिद्धियां क्या होती हैं, और वो हमें हेल्प कैसे करती है, और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सम्यक के अंदर आता है कि नहीं आता है ये एकदम सही, चीजें। एकदम सही। तो ऐसा ये देखिए, दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, रिद्धि और सिद्धि। दो चीजें अलग अलग हैं, एक तो रिद्धि है और एक सिद्धि है। ठीक है? भक्तांबर जी में जितना भी आप देखते हैं वो मंत्र और रिद्धि लिखा है, उसमें सिद्धि नहीं लिखा। सिद्धि आप किसी की करते हैं, स्पेसिफिकली किसी देवी या किसी देवता को आप सिद्ध करते हैं, किसी मंत्र का कोई अधिष्ठाता होता है उसको आप सिद्ध करते हैं। और रिद्धि वो है जो आप अपने स्पिरिचुअल गोल को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करने की राह पर जो डिविडेंड आपको मिलता है वो रिद्धि है। कुछ शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं जैसे जैसे आप आत्मोत्थान की ओर, आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं, कुछ शक्तियां आपके अंदर आ जाती हैं जिसको रिद्धि कहा है। और वो रिद्धि आपको, कल भी मैंने बताया था, वो रिद्धि आपको नहीं पता चलेगी कि आपके अंदर आ गई। जैसे विष्णु कुमार मुनि को रिद्धि, चारण रिद्धि थी, तो वो उनके गुरु ने उनको इंगित किया कि आपके अंदर चारण रिद्धि है। नल नील को रिद्धि थी कि वो किसी भी पत्थर को डालते थे तो तैर जाता था। हनुमान जी के अंदर भी रिद्धि थी कि वो अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकते। तो ये जो रिद्धियां हैं, ये रिद्धियां आप जब साधना पथ में आगे बढ़ेंगे, अंशों में ही सही कुछ ना कुछ आपके अंदर, कई लोग हैं जो 10 दिन तक उपवास कर लेते हैं, आप हम नहीं कर सकते, तो वो उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है, वो शक्तियां आ जाती हैं आपके अंदर, जिसके बारे में आपके गुरु इंगित करते हैं कि हाँ आपके अंदर ये शक्ति आ गई है। या आप लेने जाते हैं, आप गुरु के पास जाते समय मांस खमन करना चाहती हूँ, मैं बेला करना चाहती हूँ, तेला करना चाहती हूँ, गुरु कहते हैं आप कर लो। वो देखते हैं कि आपकी पात्रता हो गई है, आप कर सकते हैं, तो आप कर लो, और नहीं पात्रता होती है तो बोलते हैं कि आप मत करो। तो रिद्धियां आपको साधना पथ में ऐसे डिविडेंड मिलती हैं, आप उनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, वो आपके अंदर आ जाती हैं। और सिद्धि वो है जिसके लिए आप कोई प्रयत्न करते हैं। दूसरी बात सम्यक और मिथ्यात्व की, तो जो कुछ भी द्वादशांग में लिखा है, पढ़ा है, बताया गया है, उसको मिथ्यात्व की श्रेणी में मैं नहीं मानता। सिद्धियां, अब ये क्या है कि अपने अपने मान्यता भी है, अपने अपने आमनाय की मान्यता है, जो जैसा भी माने स्वतंत्र है, करने के लिए कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। पर पूर्वाचार्यों का उदाहरण आता है जिन्होंने सिद्धियां भी की हैं, जिनकी रिद्धियां तो थी, रिद्धियां तो उनको मिली गई पर सिद्धियां भी की। जैसे जब द्वादशांग रचा गया, पुष्पदंत और भूत बलि दो शिष्यों को बुलाया आचार्य ने कि आप ग्रंथ की रचना कीजिए, उनको 2 मंत्र दिए, उस मंत्र में कुछ हीनता कर दी, इस मंत्र को सिद्ध करके आइए। उसकी देवी आई, एक के दांत निकले हुए थे, एक की कुरूप थी, उन्होंने उस मंत्र को सही किया, फिर वो देवी सिद्ध हुई। तो सिद्ध हुई ना, वो सिद्धि की ना उन्होंने। आखिर इतनी सिद्धियों के बारे में जो वर्णन है, हाँ अगर आपको उसको सिद्ध करने का मोटिव गलत है, आपको कोई इल मोटिव है, आप अगर किसी के कल्याण के लिए, भले के लिए उसका उपयोग करते हैं तो वो ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके समय की हानि है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अपने साधना पथ पे आगे बढ़िए, रिद्धियां तो आपको मिलेंगी। बड़े आचार्य जी, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा लोगों को रहता है, मतलब ना कि हाँ रिद्धि सिद्धि करनी चाहिए नहीं करनी, ये मंत्र ऐसे हम किसी उद्देश्य से कर रहे हैं तो क्या हमें दोष लगेगा क्या? तो ये आचार्य जी एक क्वेश्चन और आया है कि जो स्त्रियों के लिए आप बोलते हैं कि बायां पैर ऊपर बायां हाथ ऊपर, और पुरुषों के लिए बोलते हैं दाहिना हाथ ऊपर दाहिना पैर ऊपर, तो इसमें क्या लॉजिक है? इसमें लॉजिक है कि आपका कौन सा अंग ज्यादा प्रबल है। पुरुषों का दायां अंग ज्यादा प्रबल होता है, स्त्रियों का बायां अंग ज्यादा प्रबल होता है, इसलिए उसको ऊपर रखेंगे तो आपको अनुकूलता होगी, आपका ध्यान में मन लगेगा, आपको परेशानियां कम होंगी, इतनी सी बात है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आचार्य जी, शुरू में आपने मूर्ति के बारे में, मूर्ति के पोस्चर के बारे में थोड़ा सा बोला था, तो ये क्वेश्चन आया था कि मूर्ति और मंदिर विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की अलग अलग तरह की मूर्तियां हर जगह देखने को मिलती है, तो क्या ये एक मतलब कलाकार की कला है या इसके पीछे भी कुछ भेद है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए बहुत विस्तृत विज्ञान है
और ये जितनी मूर्तियां और इतने बड़े बड़े मंदिर बने, आप देखें तो इनकी उपयोगिता क्या है? आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, इसमें इनकी क्या उपयोगिता है? पर ध्यान का प्रोसेस, ये राह बड़ी कठिन है, बहुत लंबी है। इस राह में कई बार अड़चने आती हैं, कई बार आदमी फंस जाता है। तो जो जहां जिस राह में फंसे, जिनको जहां समझ में आया कि हाँ ये कठिनाई होती है, तो उन्होंने उसके हिसाब से मूर्तियां बनाई। ये आर्किटेक्चर नहीं। ये जो अलग अलग मूर्तियां हैं, जिनके अलग अलग स्वरूप हैं, कुछ का कान बड़ा है, कुछ का मुंह बहुत बड़ा है, कुछ के हाथ पैर बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ का कंधा बहुत चौड़ा है, कोई बहुत पतली है, तो ये सारे ध्यान के अलग अलग स्टेजेस हैं। और इनका जब आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो इनकी उपयोगिता और इनका स्वरूप आपको समझ में आएगा। ये बताने से समझ में नहीं आएगा। ये विज्ञान अब लुप्त प्राय है, अब नहीं के बराबर है ये विज्ञान, पर इसका अनुभव हुआ है। आपको भी हो तो आपको समझ में आएगा। जब ध्यान में आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे तो फिर आपको कोई पर्टिकुलर मंदिर की कोई मूर्ति बताई, समझाई जाए कि हाँ साहब देखो उस मूर्ति में ऐसा था, तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। जी आचार्य जी, बिल्कुल। इतना शिखा परिधि जी कुछ पूछना चाह रही हैं। आप परिधि नोट करिएगा, वो बार बार मैसेज करिए है परिधि। अच्छा ये बच्ची है छोटी सी, बार बार मैसेज कर रही है मुझे। हाँ पूछो। सभी को मेरा जयश्री। आचार्य जी ने बहुत ही अच्छे समझाया, बस मुझे एक छोटी सी क्वेरी थी। आपकी बात हमने जो ध्यान पढ़े थे वो थे आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। पर जो आचार्य जी ने ध्यान बताए थे वो इन चारों से अलग थे। वो थे पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और पापतित ध्यान। इन चारों में और उन चारों में क्या डिफरेंस है दीदी, आचार्य जी? बहुत सही सवाल आपने पूछा परिधि जी। आपने जो 4 ध्यान बताए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ठीक है। इसमें से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो है वो अशुभ ध्यान है, जो अपने को नहीं करने। वो ध्यान अपने को नहीं करने। आर्त ध्यान का मतलब किसी का नुकसान करने का हम सोचेंगे, उसको नुकसान नहीं करना। रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान का मतलब हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये सारे ध्यान अपने को नहीं करने। तो ये 2 ध्यान तो अपने लिए नहीं, ये अपने को नहीं करने। अब दूसरा जो आपने ध्यान बताया वो है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान अभी हमारे लिए बहुत ऊपर की चीज है। हम जितना जो भी हम ध्यान कर रहे हैं वो धर्म ध्यान की परिधि में आता है, ठीक है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, तो ये जो रूपातीत की बात है ये धर्म ध्यान के अंतर्गत ही आएगा। और हमको धर्म ध्यान के इस प्रकार के भेद मान करके धर्म ध्यान में ही प्रवृत्त होना है। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत अच्छा आचार्य जी। आचार्य जी आज का भी एक क्वेश्चन था ये कि योग और अयोग में क्या अंतर है, क्या मतलब परिभाषा नहीं समझ में आई। योग शब्द युग्म धातु से बना है, इसका सीधा अर्थ होता है जोड़। हिंदी में एडिशन को योग कहते हैं। किसी भी चीज का जोड़ वो योग है, ठीक है। योग की जो परिभाषा भी बताई, काय वांग मनः कर्मः सुयोगः सह आश्रवः। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक बताया कि हमारा जो उपयोग है वो नित्य बाहर जा रहा है। हम कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई भावाश्रव होता ही रहता है। तो हम जितना बाहर जा रहे हैं हम उतना कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ रहे हैं, या तो कोई पाप कर रहे हैं या कोई पुण्य कर रहे हैं। भाव से ही हम कुछ न कुछ संचित करते ही जा रहे हैं, हर क्षण कर रहे हैं। और युगों युगों जाने कितने जन्मों से हम संचित करते चले आ रहे हैं, और इन संचित कर्मों से ही हमारा कर्माण शरीर बन रहा है। तो अब हम इस योग को रोकें, हम अपने आप को किसी भी कर्म से एसोसिएट होने से रोकें। कर्म के परमाणु तब आते हैं जब हमारे भावाश्रव होता है। समय साल में गाथा आती है, आचार्य कुंद कुंद भगवान ये कहते हैं कि जैसे कोई पहलवान अगर लड़ाई करता हो मट्टी में और उसने शरीर पर तेल लगाया हुआ हो तो उसके शरीर पर वो सारी मट्टी चिपक जाती है, और दूसरे ने अगर तेल नहीं लगाया हो तो मट्टी नहीं चिपकती। तो जो वो तेल है वो भावाश्रव है, और वो जो मट्टी चिपकती है वो कर्माश्रव। तो वो स्थिति जब आपके भावों का आश्रव न हो,
उसको संवर कहा। उस स्थिति को संवर कहा है जब आपकी आत्मा से कोई भावाश्रव न हो, तो वो संवर की स्थिति हो जाती है। तब तो आपके कर्म आने रुकेंगे, नए कर्म जो आने रुकेंगे। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। पहले तो संवर होगा, संवर के बाद फिर आप निर्जरा में समुद्यत होंगे। तो ये जो हमारी साधना, जो अल्टीमेट साधना है, वो योग से अयोग की इसलिए है कि जो कर्म परमाणु जुड़ गए हैं, जिनसे हमारा इतना योग हो गया है, इसीलिए 13वें स्थान को सहयोग केवली कहा, 14वें स्थान अयोग केवली कहा, कि जो अरिहंत प्रभु हैं उनका योग है अभी 4 कर्म पर, 4 प्रकार के कर्म हैं उनके, सहयोग है। और जब वो भी नाश हो जाता है तो अयोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो अल्टीमेट साधना है वो योग से अयोग होने की है। जी अच्छा जी, आई थिंक लोगों का काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व हो गया होगा। बहुत सुंदर तरीके से सारे क्वेश्चन शिखा आपने लिए कल वाले, और आंसर देने में तो आचार्य श्री को तो महारत हासिल है, कितने सुंदर तरीके से वो अपने ज्ञान से सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिए हैं। और कुछ हैंड रेज है और बार बार आ रहे हैं मेरे पास मैसेजेस। आचार्य जी अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ लोगों को ले लें क्या? लेने में तो है। अर्श जैन है कोई, अर्श जैन देखिए आप। जी जी अर्श जैन, हाँ आरा जैन आई थिंक, देखते हैं। हाँ आरा जैन, हाँ ARAH। हाँ, आप लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे तभी मैं लूंगी स्क्रीन पे आप लोग को। तो जो लोग वीडियो स्टार्ट कर सकते हो वही क्वेश्चन रेज करें प्लीज। दीदी जय जिनेंद्र, मैं 1 मिनट कर रही हूँ वीडियो ऑन। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसा आचार्य जी ने बोला कि हमको गोपनीयता का ध्यान रखना है ध्यान करते में, तो जैसे क्या होता है ना, जैसे कोई दुखी, मतलब मुझे कोई परेशान दिखता है तो मैं बता देती हूँ उसको कि यार ऐसा करो, इससे बहुत फायदा होता है, मैं करती हूँ ऐसा। तो फिर क्या ये भी नहीं, ये भी चीज भी गोपनीयता रखनी चाहिए क्या? गोपनीयता आपको आपकी साधना में रखनी है। आप क्या साधना कर रहे हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये पब्लिकली उसका डिस्प्ले ना हो। आप हाँ, वो नहीं बताती। जैसे मैं किसी चीज के लिए अपने लिए कर रही हूँ वो नहीं बताऊंगी, पर मैं उनको ऐसा, जैसे आप लोगों से सीख के, मतलब आप लोगों से जो सुना है वो लोग मतलब इधर फॉलो नहीं करते, पर उनको उनकी परेशानी देख के, जैसे यार ये वाला मैंने इस चीज का ध्यान करा था तो ऐसा मुझे फायदा हुआ, आप भी करके देखो, तो उससे क्या मुझे मतलब मेरा कार्य रुकता है क्या? उसकी मनाही नहीं है। आप जो भी साधना करते हैं उस साधना को सबके सामने उसका डिस्प्ले मत करें। आप व्यक्तिगत चीज है, अपने व्यक्तिगत तौर पर उसको करिए। और जो सुपात्र नजर आता है, आपको जोड़ने का है कि इसको भी जोड़ना चाहिए, इनकी पात्रता है, तो आप उनको जोड़िए, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। जी ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वैशाली मैकडम करके हैं, ये कौन है? जय जिनेंद्र, आपका भी कोई क्वेश्चन है? वैशाली मैकडम। हाँ जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र आचार्य श्री। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। पीरियड्स के टाइम बोलते हैं कि अपनी शक्ति नीचे की तरफ ज्यादा खींचती है, तो तभी मेडिटेशन करवाना और करना ये सही है क्या नहीं? देखिए, इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो संस्कार बहुत मैटर करते हैं। आपके मन में अगर उसकी ग्लानि है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। परंतु एक सूत्र बताता, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुखितोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पाप प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेन परमात्मानं स वायंतर शुचि। आप किसी भी अवस्था में हो, स्मरण करने में, उसका ध्यान करने में कोई बाधा शास्त्र से नहीं है। अगर आपकी शारीरिक स्थिति इस लायक नहीं है, हाँ आप उसको बैकरी से उसका उच्चारण करते हैं तो दोष है। आप अगर ध्यान करते हैं तो किसी भी अवस्था में ध्यान करने की छूट ये सूत्र देता है, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आपके संस्कार ऐसे हैं, आपके मन में ग्लानि होती है या आपका मन नहीं गवारा करता, तो आप मत करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली काफी लोगों के मन में ये चीज रहती है। वैशाली, थैंक्स फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छे से क्लियर भी किया आचार्य जी ने इसको। श्वेता जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? श्वेता जी, श्वेता जैन, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जय सभी को।
आचार्य जी, मुझे आपसे ये पूछना था, कल आपने बोला था कि ज्ञान मुद्रा वगैरह जो होती हैं, हम जनरली जब ध्यान करते हैं तो ज्ञान मुद्रा वगैरह लगाते हैं, तो लेकिन आपने कहा था ये ना लगा के जैसे हमारे भगवान होते हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या लॉजिक है? या जैसे मैं योग भी करती हूँ तो उसमें हम मुद्राएं वगैरह काफी करते हैं कि ये मुद्रा और अपना अनुलोम विलोम, मतलब ये जो दूसरी मुद्राएं होती है, तो उसमें मतलब क्या अंतर है कि हमें ध्यान के समय सिर्फ ऐसे ही रखना चाहिए? दो बातें हैं। आप जो भी ध्यान या योग जो आपने कहा वो कर रहे हैं, किस परंपरा से, किस आमनाय से कर रहे हैं। हर आमनाय के अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं, और किस बॉडी पे आप काम कर रहे हैं। आपको औदारिक शरीर पे काम करना है, एस्ट्रल बॉडी पे काम करना है, तेजस पे काम कर रहे हैं, कारमान पे कर रहे हैं, या आत्म शुद्धि के लिए कर रहे हैं। आपकी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के हिसाब से काम होता है। हम लोग जो काम यहाँ पे कर रहे हैं वो स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है और उसका प्रोसेस डिफरेंट है। इसके लिए हमको औदारिक शरीर के सारी गतिविधियों को शांत करना होता है। हम पंच तत्वों से अपने को नहीं जोड़ते। ये जो मुद्राएं जनरली 5 तत्वों से आपको जोड़ती हैं, हम 5 तत्वों की तो बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास छठ दर्शन और जो सात हैं, हम धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाश का पुद्गल में 4 तत्व समाहित हैं। क्षितिज जल पावक गगन समीरा के जो 4 तत्व हैं वो हमारे यहाँ पुद्गल में ही समाहित हैं। आकाश द्रव्य एक अलग द्रव्य माना गया है, और हम जिस द्रव्य पे काम कर रहे हैं वो आत्म द्रव्य है। ठीक है? तो अगर हम किसी पुद्गल द्रव्य को बल देंगे या हम उस पर जाएंगे तो हमारी जिस समता की हम बात करते हैं, जिसको हम सम पे लाने की बात करते हैं, समता का ह्रास है। दूसरी बात कि हम सिंपली प्राण शक्ति से अपने को जोड़ते हैं। हम प्राणवाय के बारे में आज मैंने बताया नहीं, फिर भी आपको बता देता हूं कि बॉडी और सोल को एग्जिस्ट करती है एक ही स्पेस में, ऐसा जैन दर्शन कहता है। और ऐसा क्या होता है कि आपकी बॉडी का केमिकल कंपोजिशन सब कुछ सेम होता है, और अगले ही क्षण आपकी आत्मा लिबरेट हो जाती है, इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो जो बाइंडिंग फोर्स है वो प्राण तत्व है। हम उस प्राण तत्व पे काम करते हैं। तो ये जो मुद्राएं हैं ये आपको किसी न किसी पुद्गलिक तत्व से, पौद्गलिक तत्व से जोड़ती हैं। हमारा जो प्रोसेस है वो इससे भिन्न है। जैसे आप एलपीटी पोर्ट में यूएसबी का नहीं लगा सकते। आप माइक्रो एसडी लगानी है तो माइक्रो एसडी में ही लगाएंगे। अलग अलग पोर्ट्स हैं, आप किस पोर्ट में जोड़ना चाहते हैं। सारे पोर्ट सही, सारों से काम होगा, पर आपका प्रिंटर यूएसबी पोर्ट का है तो आपको यूएसबी में ही लगाना पड़ेगा, और एलपीटी पोर्ट का है तो एलपीटी में लगाना पड़ेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रिंटर यूज करना है। बाकी जो प्राणायाम की आपने बात की, सुबह सारे प्राणायाम करा दूंगा और आपको बता भी दूंगा, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, शीतकाली, शीतली, जितनी भी है ना, अनुलोम विलोम, ये सारे आप जो करते हो, ये सांस खींचते हो और सांस छोड़ते हो, तो ये श्वासायाम है। इस श्वासायाम को प्राणायाम से कैसे बदलना है और इसका पर्पस क्या है, आप ये क्यों कर रहे हैं। आज की तारीख में तो ये जितने भी पतंजलि के प्राणायाम है, इनको करके यू फील गुड, आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और दे आर हेल्दी, दे आर हेल्पफुल। लेकिन इसमें इसके अंदर भी कुछ है जो आपको आगे भी ले जाएगा। वो आगे की बात, ये उसके आगे की बात है। ये सारी करा करके सुबह बताया जाएगा कि इसके आगे का काम कैसे करना है, इनसे कैसे हम और बेनिफिटेड हो सकते हैं। सुबह का अभ्यास करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। जी आचार्य जी। ये मीना जैन जी दिख रही है, मीना जैन। हाँ जी, आप, हाँ हम कर रहे हैं अनम्यूट। मीना जैन जी, आप अपने आप को। जय जिनेंद्र भाई साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भक्तामर स्त्रोत है, तो जो कई पुरानी बुक्स हैं, जो बहुत पुराने ग्रंथ हैं, उसमें युगल लिखा हुआ है, और जो अभी के भक्तामर स्त्रोत की बुक्स हैं उसमें युगल नहीं लिखा हुआ, तो इसमें क्या डिफरेंस है? दूसरा, युगल का मतलब ये होता है कि 2 लोग मिलके उसे करें, तो इसका मतलब आप बताइए कि पुरानी बुक्स में तो है लेकिन अभी की बुक्स में नहीं है। युगल पहले के 2 श्लोक हैं, उनको युगल कहा हुआ है मेरी समझ से। जो पहले के 2 श्लोक हैं वो युग्म है, युगल काव्य। हाँ, अच्छा। युग्म है, वो पहले के 2 श्लोक को युग्म काव्य कहा गया, उनको एक साथ उनका पाठ होता है। अच्छा, तो अगर मतलब ऐसा नहीं है कि अपन अपने गुरु के साथ या पति पत्नी दोनों साथ मिलके उसे करें, अकेले भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं।
अकेले भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। ठीक है। ये डॉक्टर श्वेता जी हैं, इनका क्वेश्चन है कुछ। डॉक्टर श्वेता, मैंने म्यूट किया था। हाँ बोलिएगा, आप कहाँ से हैं? सभी लोग अपना परिचय बता दिया करें, कहाँ से हैं वो, जगह से। आयुर्वेद डॉक्टर श्वेता जैन। अभी मेरी पोस्टिंग यहाँ आवा अपना तीर्थ। हेलो, हाँ आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही, थोड़ा लाउड बोलिएगा बस दीदी। हेलो, मैं डॉक्टर श्वेता जैन। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर श्वेता जैन, आयुर्वेद डॉक्टर हूँ मैं। और यहाँ आवा जो तीर्थ स्थल है अपना जयपुर में, टोंक में, वहाँ पे मेरी अभी पोस्टिंग है। मैं आचार्य श्री से ये पूछना चाहती हूँ कि आचार्य श्री, जो ये रिद्धि सिद्धि मंत्र आपने बताए हैं, ये बहुत ही सात्विक और पवित्र तरीके से बोले जाने चाहिए, लेकिन या मन की भी शुद्धि इसमें मतलब पूरी तरीके से हमारी होनी चाहिए। क्या इसके कभी कोई साइड या नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं क्या? एक तो इसमें केवल रिद्धि मंत्र है, सिद्धि मंत्र नहीं है। मंत्र है और रिद्धियां हैं। मैंने अभी समझाया, सिद्धियां अलग होती हैं और रिद्धियां अलग होती हैं, ठीक है। तो रिद्धि मंत्र और ये मंत्र जो भी आप बोलें, ये पवित्रता से ही बोलने चाहिए। मन की पवित्रता ज्यादा आवश्यक है। और इसके निगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? आप किसी का भला करने जा रहे हैं, अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो इसमें निगेटिविटी की तो कोई बात ही नहीं। निगेटिविटी को दूर करने के लिए तो ये सारी चीज है। रिद्धियां आचार्य जी वैसे मतलब एक तरह से भगवान की शक्तियां ही होती है, तो उनको याद करने, आत्मा की शक्ति, आपकी आत्मा की शक्ति, हर आत्मा में वो शक्तियां विद्यमान है। वो 64 शक्तियां विद्यमान हैं। जैसे जैसे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वो उजागर प्रकट होने लग जाती है। तो उनका मनन करने से बेसिकली वो शक्तियां हमारी जागृत होती होंगी, इसीलिए उनका मनन। आपको उस शक्ति पर काम ही नहीं करना है, आपको तो अपना काम करना है। आपने शेयर खरीद लिया, डिविडेंड और बोनस तो कंपनी भेजती रहती है ना। बिल्कुल सही। अच्छा जी, काफी क्वेश्चन आंसर हो गए। एक क्या छोटा सा ध्यान लेंगे क्या? कैसे सेशन को आगे बढ़ाने में बताइए। हैं ध्यान? मंजू दीदी तो, मंजू दीदी को आप और पूछते हैं, और मंजू दीदी थोड़ा सा नहीं, शायद मंजू दीदी है। मंजू दीदी दिख नहीं रही मुझे। वो एक्चुअली मुझे फोन पे भी यही कह रही थी कि आचार्य जी का ध्यान करा दो अभी 2-3 दिन, इसीलिए वो गई होंगी। वो उनकी टेक्निक से ही कह रही थी अभी 3 दिन कंटिन्यू आचार्य जी का ध्यान कराओ, सब लोग को लाभ दो आचार्य जी के ध्यान का, तो इसीलिए वो निकल गई। आचार्य जी रिक्वेस्ट, आप ध्यान करवाइए 3 दिन, जैसे सबको लाभ मिले, क्योंकि ध्यान के बारे में इतना कुछ जानने के बाद उत्सुकता बढ़ जाती है। हाँ, एक यहाँ पे क्वेरीज काफी आ रही है कि लोग मतलब जो ओम ह्रीम और श्रीम का आपने बताया, तो उसका उच्चारण भी थोड़ा सा लोगों को लेने में हो रहा है, तो एक उसका भी कुछ कर सकते हैं फिर आप उसको। पहले आप उसके पूरे स्वरूप को समझेंगे, वो क्लेंजिंग करेंगे, तब आपको उसके बारे में समझ में आएगा। सुबह के क्लास में आइए, तो ओम पे काम तीसरे दिन जाके होगा, दूसरे या तीसरे दिन, क्योंकि आप रोज जपते हैं। ओम तो सभी बोल रहे हैं, दिन भर बोल रहे हैं, और उसकी इफेक्टिविटी क्यों नहीं आ रही है, कैसे बढ़ाएं? जरूर। और जिसके भी प्रश्न हो वो चैट पे डाल दे, क्योंकि हैंड रेज में इतना लेना मुश्किल हो जाता है। चैट पे डाल दीजिए, तो शिखा जी और चारों जी उसको कंपाइल करके उसको बता देंगे, तो सारे सवालों को एक साथ भी उसका जवाब दे दिया जाए। मैं नोट कर लूंगी आचार्य जी सारे क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, यदि हम उनको नहीं ले रहे हैं, यदि हम कुछ क्वेश्चंस को नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्वेश्चंस बताए जा चुके हैं। तो आप YouTube लिंक पर जाकर देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लेते हैं, तो आप लोग प्लीज YouTube पर देख लिया करें। YouTube चैनल की लिंक मिस हो गई है तो उसको YouTube पर देख सकते हैं। दीदी फर्स्ट सेशन के लिए भी काफी क्वेरीज आ रही थी, तो वो आप कल प्लीज अपलोड कर दीजिएगा जरूर।
फर्स्ट सेशन का वीडियो भी। ठीक है, देखते हैं, कोशिश। सुबह की क्लास की लिंक मांगा, सुबह की क्लास की लिंक डाल दी गई है मेरी समझ से इस पे। मैंने डाली आचार्य जी, मैं फिर डाल देती हूँ एक बार। बाकी का तो सारे ग्रुप्स में आएगा ही, सारे ग्रुप्स में डाल दी जाएगी। आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं सभी लोग, तो सारे ग्रुप्स में डाल दी जाएगी वो। एक ये पिंटू जी दिख रहे हैं मुझे कोई, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। प्रणाम, जय जिनेंद्र सभी को। प्रणाम गुरुजी। मुझे एक चीज पूछना था, जैसे हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो मैंने एक जैसे नोटिस किया था कि हम कोई अगर स्पिरिचुअल म्यूजिक अगर मैं बैकग्राउंड में लगा लूँ तो मुझे मेडिटेशन में काफी आसानी हो जाती है जैसे। और मैं अगर विदाउट म्यूजिक में मैंने जैसे ट्राई किया था मेडिटेशन, तो थोड़ा मैं अपना जैसे ध्यान नहीं लगा पाता उसमें। सो उसमें थोड़ा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था आपसे। मेडिटेशन करने का आपका गोल क्या है और आप कौन सा मेडिटेशन करते हैं? ओके। म्यूजिक से जो आप मेडिटेशन करते हैं वो ध्यान की श्रेणी में मैं उसको इसलिए नहीं मानता कि हम ध्यान में अंदर की म्यूजिक सुनना चाहते हैं, बाहर की म्यूजिक से तो अपने को डिटैच कर लेते हैं। ओके। हमें अपने अंदर की म्यूजिक सुनाई दे जाए, उसके बाद कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं होती। उसी म्यूजिक को मैंने अनहत और ओम कहा है, जिसको हम सुनना चाहते हैं। जी जी जी। तो हम बाहर के कोलाहल को कम करें, इसीलिए तो मैं पंखे भी बंद करा देता हूँ कि पंखे की आवाज से भी आपको अनहत की पकड़ नहीं आती। सही बात है। ये जो म्यूजिक पे मेडिटेशन होता है, हम उससे थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं। श्योर, थैंक यू, थैंक यू। आचार्य जी, आप एक ध्यान का सेशन ले लीजिए। आप निरालंब ध्यान, जो आपको उचित लगे। ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। आसन में बैठने का अभ्यास नित्य करें और 20-21 दिन के अंदर आप आसन में बैठने लग जाएंगे, अगर आपको कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है तो। अभ्यास करें। जब तक आसन में बैठने का पूरा अभ्यास नहीं होगा, इसमें अंतर प्रवृत्त होना कठिन हो जाता है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, अपने बत्ती और पंखे कम कर लें, चश्मे उतार दें, आंखें बंद कर लें। लेडीज का लेफ्ट और जेंट्स का राइट, हाथ और पैर ऊपर होगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दांत मिले हुए और आंखें बंद। अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लें। प्रमोद, थोड़ा तो मुस्कुराइए। इट कॉस्ट्स नथिंग। मुस्कुराएं। आसन को फिर से एक बार सुदृढ़ कर लें, स्थिर कर लें, सुखपूर्वक स्थिरता पूर्वक बैठ जाएं और मुस्कुराएं। प्रमोद का जागरण करें। शीतलीकरण का कार्य प्रारंभ करेंगे दाएं पैर के अंगूठे से, फ्रॉम द राइट टो। अपने स्तर पर एक एक स्कंद को, एक एक अवयव को, एक एक सेल को समझाएं कि वो ढीला हो जाए, अपने आप को ढीला कर दे, तनाव को त्याग दे, शिथिल हो जाए। एड़ी तक आएंगे, पिंडलियों से होते हुए घुटने तक जाएं और जांघों से होते हुए कमर तक चले जाएं। अपने पूरे राइट दाएं पैर को शिथिल कर दें। आश्वस्त कर दें
कि आने वाले कुछ मिनटों में आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे, वो आराम कर सकते हैं। पिंडलियां हमेशा तनाव में रहती हैं। थोड़ा समय दें, अपने शरीर को थोड़ा समय दें। फ्रॉम द लेफ्ट टो, बाएं पैर के अंगूठे से पूरी आत्मीयता और मनोयोग से इस अंतर यात्रा को कीजिए। घुटनों तक, फीमर हैमस्ट्रिंग जांघों से होते हुए कमर तक। अपने दोनों पैरों को पूर्ण विराम आराम दीजिए, ढीला कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए। उनके तनाव में होते ही आपकी ऊर्जा का क्षरण होने लगता है। आपके अवचेतन का कुछ हिस्सा उसमें बिजी है, उसमें व्यस्त है, उस तनाव को ही मैनेज करने में व्यस्त है। कमर पे एक अंतर्दृष्टि सीधी हो परंतु तनाव रहित हो। टेलबोन से ऊपर चढ़ते हुए गर्दन तक चले जाइए। एक एक कसेरू को, एक एक वर्टिब्रा को शिथिल करते हुए गर्दन तक आ जाइए। दाहिनी ओर और बाईं ओर पूरे पृष्ठभाग पे पूरी आत्मीयता से, प्रमोद से शिथिल करने का कार्य अपने स्तर पे, अपनी पूरी पीठ को शिथिल कर दें। ध्यान रखें गर्दन और कमर सीधी हो परंतु तनाव में नहीं हो। पुनः पुच्छास्ति, टेलबोन पे आ जाएं। थोड़ा आगे आए, मूलाधार तक आए। कुछ क्षण रुकें, प्रमुदित हों। पूरी आत्मी मुस्कुराहट के साथ ऊपर बढ़ें। अपने उर प्रदेश में, पेट के अंदर, लोअर एब्डोमेन, सारे अंग प्रत्यंग, अव्यय, आशय सब अपने कार्य में रत हैं, अनवरत। आपका मूत्र संस्थान, प्रजनन संस्थान, उसका एक एक अंग, एक एक आशय। यकृत, किडनी से शुरू करें। एक वृत्ताकार सर्कुलर क्लॉकवाइज मूवमेंट। पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर से होते हुए लीवर तक। एक अंतर्दृष्टि अपने लीवर पे, कितना वाइटल ऑर्गन। आगे बढ़ते हुए स्टमक, स्प्लीन, छोटी और बड़ी आंतों में होते हुए पूरा चक्कर लगाते हुए नीचे तक और नाभि के मध्य में, नाभि कमल पे आए। थोड़ा रुकें। एक प्रमोद भरी दृष्टि अपने नाभि कमल पर डालिए और ऊपर की ओर बढ़ चलिए।
धीरे धीरे डायफ्राम को पार करते हुए हृदय कमल पे, हृदय के मध्य भाग पे पूरे शरीर को तनाव मुक्त करना है। हृदय कमल, हृदय कमल टुवर्ड्स द लेफ्ट, जहां पर आपका हार्ट है। हृदय के चारों खंड अलिंद निलय, अलिंद निलय, चारों खानों के बीच के वॉल्स, नस नाड़ियां पूरे मनोयोग से निहारते बुहारते पुनः हृदय कमल पे आ जाएं। टुवर्ड्स योर राइट, दाईं ओर एक वृत्ताकार सर्कुलर मूवमेंट, पुनः हृदय कमल पे पूरे प्रमोद के साथ हृदय कमल को अपनी आत्मीय दृष्टि से ओतप्रोत करें और ऊपर की ओर बढ़ चलें। गले से थोड़ा नीचे जहां पर रिब्स प्रारंभ होती हैं, थाइमस, टी सेल्स, विशुद्ध चक्र गले में आ जाए। थायराइड, पैराथायराइड, सारी नलिकाएं, श्वास नली, आहार नली, एक एक का दर्शन करते हुए पीछे गर्दन तक चले जाएं। गर्दन, गर्दन तनी हुई नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, पीछे की ओर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। गर्दन की अकड़ की क्या आवश्यकता है? दाहिने कंधे पे एक एक मसल को रिलैक्स कर दीजिए। कोहनी से होते हुए, कलाइयों से होते हुए हाथ की हथेलियों तक, उंगली के पोरों तक, टुवर्ड्स योर राइट हैंड, पूरे राइट हैंड को, दाहिने हाथ को कंधे से लेकर, गर्दन से लेकर उंगली के पोरों तक ढीला कर दें। एक एक मसल, एक एक सेल को ढीला कर दीजिए। पुनः गर्दन पे बाईं ओर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, लेफ्ट शोल्डर अप टू दी फिंगर टिप्स, आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। दोनों हाथों को पूर्ण रूप से ढीला कर लें और पुनः गर्दन पे आ जाएं। गर्दन सीधी कर लें और पुनः मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर, मेधा की ओर, यहां चोटी बांधते, पाश्चात्य मस्तिष्क, एक सर्कुलर मूवमेंट, अंतर यात्रा, मेडुला ऑब्लोंगा, दोनों कानों के बगल से पीछे से होते हुए पुनः मेधा पे आ जाएं और ऊपर शिखर पे चले जाएं। सहस्रार, सहस्रार, अत्यंत प्रमोद की स्थिति, आपका सहस्रार। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट पूरे सहस्रार पे, प्रमोद का जागरण होने दें।
आगे बढ़ते हुए आपके भाल, फेस, फोरहेड पे, माथे पे, एक एक मसल पे अपनी चेतना को ले जाएं और उसको ढीला करें। आपके जाते ही, प्रमोद जगाते ही वो स्वतः अपने तनाव को त्यागने लग जाए। आईब्रोज से होते हुए अक्षि गोलक आंख तक, दोनों आंखें, और नीचे उतरते हुए होठों तक, मुख के अंदर, चिन ठुड्डी से होते हुए कानों तक, पुनः सहस्रार। प्रमोद पूरे शरीर की स्थिति का अवलोकन, अपने पॉस्चर को थोड़ा सीधा करें, कमर और गर्दन को थोड़ी सीधी करें, चेहरे पर कम होती मुस्कुराहट को थोड़ा बढ़ाने का प्रयत्न करें और पूरे शरीर को एक आत्मीय दृष्टि से देखें। कहीं किसी कोने में कुछ रह गया हो, पुनः सहस्रार। समुद्यत हैं हम अंतर यात्रा हेतु। इट्स अ फ्री फॉल। अंदर जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अपने आप को मुक्त छोड़ दें, जैसे किसी गहरे कुएं में, किसी गहरे समुद्र में आप डूबते चले जा रहे हैं। आप डूबते चले जा रहे हैं, अंदर जाते चले जाएं, जाते चले जाएं। कोई भय नहीं, कोई बाधा नहीं। आपको अपने से मिलने में क्या बाधा है? अंदर जाते चले जाइए, जैसे उन्मुक्त कोई पक्षी आकाश में उड़ता हो, जैसे समुद्र में आप जा रहे हो। नीचे जाते चले जाइए और अपनी नाभि पर स्थित हो जाइए। अपनी नाभि पर, नाभि कमल पर स्थित हो जाइए। पुनः एक प्रयास और अंदर जाने का, एक पुरुषार्थ अंदर जाने का। पुनः नाभि कमल से अंदर और अपनी ही नाभि पर आप स्थित हैं, प्रमोदित हैं। पूरी प्रज्ञा पूर्वक इस कार्य को करें, स्थिति को सुदृढ़ करके एक आत्मीय दृष्टि प्रमोद पूर्वक अपनी नाभि पे सांसों का आवागमन बहुत मंद हो चुका है, नहीं के बराबर है। विचारों का आवागमन कम हो गया है। शांति का अनुभव। कुछ क्षण हम शांत हो। यह उद्विग्न मन शांत हो। नाभि पर दृष्टि, अनहद से जुड़ने का प्रयत्न करें। दैट हमिंग साउंड, औदारिक शरीर की सारी गतिविधियां शांत है।
अपने को समेटते हुए थोड़ा ऊपर हृदय तक आए, हृदय कमल पर स्थित हो जाए। प्रमोद भरी दृष्टि अपने हृदय पर शुभ भावों के अभिवर्धन हेतु, कषायों से मुक्ति हेतु हृदय कमल, हृदय कमल, अनहद से जुड़ने का प्रयत्न पूरी प्रज्ञा पूर्वक श्वासें मंद होती हैं, मंद हो जाने दें। आवश्यकता ना हो तो श्वासें न लें। ऊपर चढ़ते हुए आज्ञा चक्र पे आ जाएं। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच का स्थान। आज्ञा चक्र पे आ जाएं और शरीर की स्थिति ऐसे ही बनी रहने दें। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, अनहद से जुड़ने का प्रयत्न पुनः पुनः। आवश्यकता पड़े तो अपने कानों तक जाएं, अपने दोनों कानों तक जाएं और try to connect that eternal sound सहस्रार, सहस्रार at the top, मुस्कुराते हुए पूरी आत्मीयता से नाद श्रवण, उस नाद को सुनने की चेष्टा, एक प्रयत्न नाद श्रवण, प्रमोद, आत्मीय प्रमोद और नाद श्रवण। कोई विचार नहीं है इस समय, विचार शून्यता की स्थिति को उपलब्ध है आप। शरीर की आवश्यकताएं भी कम हो चुकी हैं। आज्ञा चक्र पे आएंगे और नमन करेंगे। नमन शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन। नमन गुरु जननी जनक, धर्म संघ श्रुत संघ। सदा रहो जयवंत, सदा रहो जयवंत। अक्षय अमित अनंत मंगल हो, मंगल
होगा, झुक जाए, पूरा जितना नीचे झुक सकते हैं झुके। नमन, समर्पण, कृतज्ञता इन आत्मीय क्षणों में उन सभी के प्रति जिनका तिलतुष मात्र भी उपकार है सर। ऊर्जा कलशों के साथ ऊपर उठ के पूरे शरीर की प्रेक्षा करेंगे। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी हो, सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति हो। सिद्धि साधे सतामस्तु प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति शांति शांति, ओम सर्व शांति शांति शांति, ओम सर्व शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मल की आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, एक आध दो गहरी सांसें लेंगे और इसी स्थिति में बने रहेंगे। जो शांति का अनुभव है इसको छोड़ेंगे नहीं। नीरू जी, बहुत सुंदर ध्यान आचार्य श्री, बहुत सुंदर। नीरू जी है क्या? नीरू देखती हूँ मैं चलिए। नीरू सेठी, नीरू सेठी आचार्य ना भजन करवाना है? जी अच्छा। जय जिनेंद्र भैया। जय जैन भाभी। जी भैया। अविकारी अविनाशी। कौन सा भजन कह रहे हैं भैया? सिद्ध भगवान का अविकारी अविनाशी है ना, कौन सा है पूजा में? जो सामयिक वाले दिन आपने किया था। नित्य मेरी आत्मा। हाँ। नित्य देव मेरी आत्मा धारण करे नथी करे सब प्राणियों से, गुणी जनों से प्रेम को उन पर दया करती रहे, जो दुख ग्राह्य ग्रहित है उनसे उदासी सी रहे, जो धर्म के विपरीत करके कृपा कुछ दृष्टि ऐसी कीजिए मुझ तलवार को जो ज्ञान से करते विलग है विभु। हे नाथ मेरे चित्त में समता सदा भरपूर हो, संपूर्ण ममता की कुमति
मेरे हृदय से दूर हो। वन में भवन में दुख में सुख में नहीं कुछ भेद हो। हरि मित्र के मिलने बिछुड़ने न हर्ष न खेद हो। हे नाथ तेरी वंदना मैं कर रही हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु सभी वरदान देने के लिए। चिंतामणि सभी वरदान देने के लिए। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगी, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत महापद पाऊंगी। धन्यवाद। बहुत प्यारा नीरू जी, बहुत सुंदर भजन था। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और भजन की एक एक लाइन एक एक शब्द एकदम कड़ी में मोती पिरो दिया हो, ऐसे बहुत 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 अमेजिंग भजन था। बहुत आनंद आया। आचार्य जी, आज का बहुत एक्सक्लूसिव सेशन हो गया, कंटिन्यू 2 घंटे आपको बोलना पड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। नहीं, इसमें क्षमा की बात नहीं। मंजू दीदी से हम लोग वंचित रह गए, उनके श्लोक बाकी थे, मैं चाहता था कि आज थोड़ा वो कर देती। मंजू दीदी का एक वीडियो मैं प्ले करवाना चाहती थी। चारू दीदी एक बार ट्राई करे स्क्रीन शेयर करके, अगर हो सके। हम कर रहे हैं, लोड हो जाए, लोड हो जाए तो करें, लोड नहीं हो रहा। हाँ, 15 दिन के प्रोग्राम में उनका भी 2 दिन है। रेनू जी है हमारे बीच में, रेनू पाटनी जी, ये बेंगलोर से। जी भैया, जिनके भी हैंड रेज है, इनको जो भी कहना हो वो चैट पे डाल दें, तो उसको आप लोग देख करके फिर कंपाइल कर लिया जाएगा। दीदी चारू दीदी, आज के लिए क्वेश्चन आंसर्स और अगर लेने तो कल ले सकते हैं, जैसा बताइए, क्योंकि ना काफी क्वेश्चन आंसर लंबा सेशन हो जाएगा ऑलरेडी। कल ले लेंगे। हाँ, तो रेनू आंटी को भी कल ले सकते हैं। रेनू जी हैं, रेनू पाटनी जी, ये नहीं, ये बेंगलोर से हैं, ये अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएंगी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जी। रेनू मैं तो जब से जुड़ी हूँ मेरे साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरी तबीयत काफी खराब थी, गले में बहुत प्रॉब्लम थी, पर आप लोगों ने मुझे बताया कि ये श्लोक याद करो तो मेरी गले की जो 1.5 साल से प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई।
और वो तो छोड़िए, अभी इन दिनों मैंने देखा है कि मतलब मेरे जैसे 4 दिन पहले कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन मतलब भक्तामर स्तोत्र से मुझे इतना फायदा हो रहा है कि वो 5 मिनट में बिना उलझनों के, वो जबकि मेरे को लगा था कि मेरा बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा उस पे, लेकिन मैं 500-700 रुपए में छूट गई। उसके बाद और भी मेरे रोड पे काफी काम हो रहे हैं जिसमें बहुत परेशानी आ रही है, लेकिन बड़ी सरलता से बिना खर्चे के, बिना कम से कम खर्चे में मेरा सारा काम हो रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि सब ये मैं रोज पढ़ती हूँ भक्तामर स्तोत्र रिद्धि मंत्र के साथ, वो जो भी मंत्र है उसके साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इस भक्तामर को तो छोड़ना ही नहीं चाह रही हूँ। मुझे लगता है रेणु जी, आपकी मम्मी का जो प्रॉब्लम ठीक हुआ था, आपने किया था, वो बताइएगा। हाँ, और मैंने नमक छोड़ा था 21 दिन के लिए, तो 14 दिन तक तो मैं कर पाई, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई।